इंसान को डरना चाहिए भगवान से? हाँ, भगवान से डरना चाहिए। भाई मैं आज की डेट में किसी का बुरा क्यों नहीं कर रहा हूँ? मुझे डर है कि अगर मैं किसी का बुरा करूंगा तो भगवान जी देख रहे हैं, फिर वो मेरा बुरा करेंगे। वहां पे तो डर अच्छा है ना, नहीं तो मैं तो गंडासा लेके मारता फिरूंगा लोगों को। मेरे को तो बहुत लोगों को निपटाने का मन करता है। आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करी है पुनर्जन्म को लेके। बोले अरे ये पंडित जी तो अगला पिछला सब खोल देते हैं, काकभूषणी है ये। उनको मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो बोले आपके बहुत सारे जन्म हुए, आपका शरीर एक सैनिक ने बीच से गुस्से में 2 टुकड़े कर दिए थे। आपके एक जन्म में आप महिला थे, लेबर पेन में आपकी डेथ हो गई थी। कौन है अघोरी? अघोरी जो होते हैं वो शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आत्माओं को वश में कर सकते हैं, वो पक्षियों से संवाद कर पाते हैं, वो चलते फिरते किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। दे कैन जस्ट हिप्नोटाइज यू एंड देन यू विल डू व्हाटएवर दे विश। एक ब्रिटिशर, एक अंग्रेज जिसका नाम है थॉमस स्टोन्स, हिमालय की श्रृंखला में बर्फीली पहाड़ियों में दब चुका था, लगभग मर चुका था। सिर्फ उसका हाथ बाहर था। उस हाथ में कुछ हलचल हुई और वहीं से गुजर रहा था एक नागा साधु। उस नागा साधु ने इस मरते हुए थॉमस स्टोन्स को बाहर निकाला और घसीटता हुआ उसको ले गए पास के गुफा में जहां ये नागा साधु खुद रह रहा था। क्यों घसीट के लेके गया थॉमस स्टोन को? थॉमस स्टोन कौन है? ये बिना नाम का नागा साधु कौन है? ये नागा साधु उसको लेके गया तो उसके साथ करने क्या वाला है? उसको बचाने वाला है या उसको मार के खा जाने वाला है? ये नागा साधु अकेला है या इसका भी कोई साथी है? इतने ठंड में इन बर्फीली पहाड़ियों में ये नागा साधु आखिर कर क्या रहा है? और ये सब घट रहा है 2024 में, इसी साल। क्या बोल रहा हूं मैं, किस बारे में बात कर रहा हूं मैं? एक किताब है जिसका नाम है द नागा वॉरियर्स। ढूंढिए, उठाइए और पढ़िए। Amazon, फ्लिपकार्ट, हर जगह अवेलेबल है। पहला पार्ट आ चुका है, दूसरा पार्ट आने वाला है। दूसरा पार्ट रिलीज होने के पहले पहला पार्ट खत्म करना आपका काम। पढ़िए और बताइए कैसा लगा। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने भूतों के अलावा भगवान के चमत्कारों की भी बातें की हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक कमाल के स्टोरी टेलर हैं जो माइथोलॉजी को सत्यलॉजी कहते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं इंडिया के नेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर जिन्होंने हिडन हिंदू और नागा वॉरियर्स जैसी किताबें लिखी हैं, अक्षत गुप्ता। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हॉरर कॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, पावर्ड बाय फ्यूजन फ्लाई एंड माय पहाड़ी दुकान। दिल्ली के सिरी फोर्ट में हॉरर कॉन हो रहा है अक्टूबर में। ये लोग कर रहे हैं। इनको फॉलो करो, इनको सब्सक्राइब करो, और कहीं भी हो और हॉरर पसंद है तो सिरी फोर्ट आओ अक्टूबर में। डेट्स 26 अक्टूबर को। आप सबका स्वागत है सिरी फोर्ट में 26 अक्टूबर को। आंखों देखी हॉरर कॉन। सो सी यू देयर। अक्षत, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आप आए हैं आंखों देखी खूनी मंडे के पॉडकास्ट में। हम लोगों ने बहुत सारी हॉरर की कहानियां करी हैं अपने पॉडकास्ट में, अपनी चैनल पर, लेकिन आज हम थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लोर करेंगे माइथोलॉजिकल चीजों को, जी। क्रीचर्स को, और काला जादू को, और आत्माओं और पिशाचों को। तो अक्षत, आई थिंक एक सवाल जो मेरा हमेशा से बचपन से रहा है, और मैं जो भी मुझे इंसान मिलता है जो इन सब चीजों के ऊपर रुचि रखता है या उसको नॉलेज है, उससे मैं ये सवाल जरूर पूछता हूँ। एंड आई थिंक आप बिल्कुल सही पर्सन हो जो मुझे शायद एकदम बढ़िया आंसर देगा इस चीज का। कोशिश करूंगा। मरने के बाद क्या होता है? आफ्टर लाइफ का ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, मैं हिंदू हूँ और मेरे को बचपन से यही सिखाया पढ़ाया गया। मुझे जितनी जानकारी है उसी के बलबूते, उसी के आसपास मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। यमराज का नाम तो सुने होंगे। बिल्कुल। देखिए कैसा पॉडकास्ट है जो शुरू हो रहा है डेथ से। चलिए बढ़िया है। हालांकि डेथ से चीजें शुरू होती हैं, अंत ही आरंभ है। अंत ही आरंभ है। और हम लोगों ने डेथ को जितना बड़ा हवा बना रखा है, वो एक कभी ना मिटने वाला सत्य है कि जो आया उसको जाना पड़ेगा। तो उससे जितनी घबराहट बनी हुई ना, उतनी घबराहट होनी नहीं चाहिए। वो घबराहट इस बात की होती है कि आपको पता नहीं है कि उसके इस दरवाजे के उस पार क्या है ना। लेकिन ये सब गरुड़ पुराण और बाकी भी वेदों पुराणों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, जो आप और मैं बचपन से एक लाइन सुनते आए कि जो शरीर है वो एक कपड़ा मात्र है और हम आत्मा जो है वो कपड़ों के जैसे शरीर बदलता रहता है। ये सब ने सुना हुआ है। ये इतना ज्यादा प्रचलित ये लाइन क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि हम लोगों की मान्यता यही है, हम लोगों को सिखाया पढ़ाया यही गया है, जो कि सत्य भी है। तो होता क्या है कि जैसे ही डेथ होती है,
मृत्यु होती है, मौत होती है, तो शरीर से आत्मा बाहर निकलती है। पहले लोगों का मानना था कि कुछ भी बोलते हैं ये लोग, लेकिन बाद में इसको साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया। एक डेड बॉडी मरने के ठीक पहले उसको ग्लास के अंदर कैप्चर किया गया और उसमें से फिर एक एनर्जी निकली जो कि किसी अलग तरीके के कैमरे में विजुअल थी, उसको देख पा रहे थे और उसका वेट भी आया था। हाँ, उसका वेट भी आया था। तो जब वो चीज निकली तो साइंस ने बोला कि दिस इज एनर्जी। तो हमने बोला कि हम भी तो यही कहते हैं, एनर्जी इज नीदर कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। आत्मा के लिए हम यही कहते हैं कि वो अजर अमर है, ना आत्मा को बनाया जा सकता हो। कुल मिला के हमने जो आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है उसका सिनोनिम उन्होंने अंग्रेजी में फिलहाल एनर्जी बना रखा है। ठीक है, तो आत्मा क्या है? एनर्जी है। तो जब वो क्रिएट नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है और यहां से निकली है तो कहीं तो पहुंचेगी। तो हम लोगों का मानना ये होता है कि यमराज यमदूत भेजते हैं, यमदूत ऐसे दोनों साइड से ऐसे पकड़ लेते हैं हमको और उसको हमको लेके जाते हैं ऊपर। 24 घंटे के अंदर हमने जीवन में जो भी अच्छा किया बुरा किया वो सब दिखा के हमको वापस भेज दिया जाता है यहीं पे। और तब हम यहाँ पे रह के हम अपने आप को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। और हम कई बार ऐसा होता है कि आत्मा कोशिश करती है वापस उस शरीर में जाने के लिए, है ना। जो आत्मा नहीं चाह रही है कि मैं उस शरीर में वापस चले जाऊं, वो मोक्ष के करीब पहुंच गई है, उसको नहीं आना है इस वस्तु जीवन में वापस, है ना। उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं आना है, तो वो देख रही है कि मेरी बॉडी पड़ी हुई, बट आई डोंट वांट टू गो, आई एम डन विद इट। ज्यादातर आत्माएं दे वांट टू गो बैक, दे वांट टू एंटर बैक, बिकॉज उनका अभी मोह माया से खत्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मोह और मोक्ष जो है वो एक दूसरे के विरोधाभासी है। दे आर टोटली कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। कि अगर आप मोह में है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको मोह से पल्ला झाड़ना पड़ेगा। तो ये शरीर वापस जाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जा सकता है क्योंकि अब वो शरीर का काम खत्म हो गया। तो आत्मा अपने ही परिवारजनों के बीच में कुछ समय रहती है, उनको पुकारती है, उनसे बात करना चाहती है। जब वो उसको समझ में आता है विद टाइम, और ऐसा फिल्मों में भी कई बार दिखाया गया अलग अलग कि आप टच करना चाह रहे हो ऊपर, बॉडी के ऊपर से आपका हाथ निकल जा रहा है क्योंकि वो सोल हो गया। तो वो सोल तकलीफ पाता है, वो रोता है, उसको 4 बातें कहनी थी किसी से लेकिन वो रह गई है ना, कि अरे यार एक बार 1 मिनट का और लाइफ मिल जाए, इस फलाने शख्स को ये बात कह दो। उस चीज की जो टीस है, तकलीफ है, वो तकलीफ उस समय रहती है। हम लोगों में शरीर को जलाया इसलिए जाता है, इसलिए जला दिया जाता है कि कुछ भी हो आप उस शरीर में वापस ना जाओ। इट्स नॉट गुड फॉर यू। आप सोचो ना, आप एक शर्ट को खास करके गर्मी के समय में कोई 1 दिन पहन लेगा, कोई लगातार 2 दिन पहन लेगा, फिर उसको डाल के धुलवाओगे ना, उसको फ्रेश करोगे ना। अगर तीसरे चौथे दिन उसी शर्ट को पहनोगे तो शरीर को दिक्कत होने लग जाएगी, घमौरी होगी और बीमारियां लगेगी, इन्फेक्शियस। शरीर वैसे ही है, वो शरीर का समय खत्म हो गया, उसको जाना है। तो इसलिए हम लोगों में माना जाता है कि उस शरीर को जला दिया जाए, क्योंकि अगर शरीर को नहीं जलाया जाएगा तो सोचो कि अगर कुछ करके, भाई हम लगातार वी आर ग्रोइंग, वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, तो आत्मा भी अगर लगा ही रहेगा कि कुछ भी करूंगा इसके अंदर जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा 100 दिन बाद जाऊंगा, 100 दिन बाद नहीं जाऊंगा 10 साल बाद जाऊंगा, तो उस चीज की कामना तो तभी रख सकता है ना जब वो शरीर है किसी भी हाल में, पर वो है। तो हम इसलिए शरीर का अंत कर देते हैं। और वो 13 दिन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें आपको हर तरीके से मुक्ति दिलवाने की कोशिश की जाती है। पंडित बैठते हैं, पूजा पाठ होता है। आपने किसी का गलत किया है तो आप दान पुण्य करके उसको बराबर करने की कोशिश मतलब आपके परिवार वाले करने की कोशिश करते हैं। और फाइनली फिर आप आत्मा का सफर शुरू होता है वापस, जहां से उसका क्लेंजिंग कुछ इस तरीके से होता है कि जब वो अगली बार शरीर में घुसे तो इस जीवन का उसको कुछ याद ना रहे, तो वो रीबूट किया जाता उसका, है ना। ये ऊपर जैसे यमराज और उनकी टीम करती है, या ये क्या सिस्टम होता है? कोई यमराज से जुड़ी कोई ऐसी कोई कहानी है? यमराज से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जिसपे लोग कम बात करना पसंद करते हैं। घरों पे भी बोला जाता है कि नहीं यमराज मत बोलो, है ना, मौत पे बात मत करो। आप अपने आसपास कभी बोलोगे कि सुनो यार, जब मैं मर जाऊंगा तो कोई जो बड़े होंगे थप्पड़ लगा देंगे कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बात नहीं करते। अरे करो भाई, वो सत्य है। आंख बंद कर लेने से आपके आंख के आगे अंधेरा होता है, आंख बंद कर लेने से रात नहीं होती। So only because you are ignorant to something, that doesn't mean that it does not exist.
एंड सेम गोज विद भूत पिशाच ऑल्सो, वी विल कम देयर। बिल्कुल। तो यमराज जो है, सूर्य एक अलग अलग समय में ना सूर्य की क्षमता बढ़ती और घटती रहती है ना, वो अब साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। तो जब वो बीच बीच में से हीट वेव्स जो आते हैं तो वहां पे दिखता है कि वो बहुत दूर तक फेंकाया वो चीज। तो एक ऐसे ही वक्त चल रहा था जब सूर्य की गर्मी बहुत बढ़ गया था और उनकी पत्नी उनके आसपास रह नहीं पा रही थी। तो उन्होंने अपना एक प्रतिबिंब तैयार किया, क्लोन। अच्छा। उसका नाम दिया गया छाया। और उनकी जो समकक्ष थी उन्होंने बोला छाया को कि सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं चली गई हूं थोड़े दिन के लिए, संभालो। सूर्य देव को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मैं नहीं हो। अब वो उन्होंने बनाया था तो उनकी आज्ञा का पालन तो होना था। वो करते करते इनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट हुआ और तब जो पुत्र पैदा हुआ वो है यमराज, छाया का बेटा। अच्छा। कोई एक ये भी कारण है कि उनका रंग काला है, क्योंकि उनकी माँ जो है वो असल थी ही नहीं, वो तो छाया थी। शैडो का कलर इज ऑलवेज ब्लैक, तो शैडो से निकली चीज व्हाइट नहीं हो सकती। तो वो ऐसा है। अब वो जब बड़े हो रहे थे तो और कहानियां हैं, लेकिन फिर वो हम यमराज से भटक के दूसरे किरदारों में चले जाएंगे जो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जैसे सूर्य की बात करें तो आप और मैं नेकेड आई से नहीं देख सकते ना कि धूप में 7 रंग है। रेनबो में भी हम 7 रंग नहीं देख पाते, हमको बता दिया गया है कि 7 रंग है। करेक्ट है ना? सही बात है। आप सोचिए कि आपके मेरे पूर्वज इतने कमाल के थे कि उनको कैसे पता था मुझे नहीं पता, लेकिन उनको पता था कि धूप जो सूरज की जो किरण है उसमें 7 रंग है। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि सूर्य का जो रथ है उसके जो घोड़े हैं ना वो 7 घोड़े हैं। तो आमतौर पे जब घोड़े आप देखते हैं किसी रथ में तो वो 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, जो भी होते हैं, मतलब इवन नंबर्स में होते हैं, ऑड नंबर्स में नहीं होते। लेकिन आप सूर्य की कहीं भी प्रतिमा देखेंगे, सूर्य का कहीं भी रथ देखेंगे तो उसके जो घोड़े हैं वो 7 घोड़े हैं, क्योंकि every horse is depicting one color and there are 7 colors from sun. खैर, coming back to यमराज। यमराज की कुछ हल्की फुल्की कहानी सुना देता हूँ, बहुत हेवी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि हम आगे और चीजों पे बात करें वहां पे लाइट रहने का कोई स्कोप रहेगा नहीं। ये हम सबको मालूम है कि यमराज की दृष्टि जिस पे पड़ती है उसका समय समाप्त नहीं, हिल जाता है, 7:30। अच्छा। हाँ, मतलब परेशानी आएगी। शनि की जो 7:30 वो हमेशा खराब नहीं होती है ना, अच्छी भी होती है। और यमराज का, शनि का और हनुमान जी का बड़ा गहरा नाता है, तीनों का। तो जब 7:30 आती है तो ज्यादातर बार 7:30 का अंत में यमराज की एंट्री हो जाती है, ज्यादातर बार। पर वो 3 पार्ट में जो बटा है, पहला जो आपका 7:30 चलता है वो सबसे तकलीफदायक होता है यहां से, है ना। आप मेंटली परेशान रहते हो, फिजिकली परेशान रहते हो। बीच में आता है पेट में, उस समय आपको ज्यादातर दिक्कतें शारीरिक होती हैं क्योंकि ज्यादातर परेशानियां पेट से कनेक्टेड है। और नीचे जब पैर पे आता है तो शनि अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि शनि पैर के नीचे आ जाते हैं तो आप ऊपर आ जाते हैं, तो फिर आपका समय अच्छा भी होता है। लेकिन ज्यादातर इसी टेन्योर में लोग चले जाते हैं। तो एक बार गरुण जो है विष्णु जी के वाहन, तो गरुण विष्णु जी को लेके आए थे कैलाश पर्वत शिव जी से मिलवाने, और वो बाहर वेट कर रहे थे और वो दोनों अंदर बात कर रहे थे। तो गरुण को एक छोटी सी चिड़िया दिखी और वो चिड़िया को निहार रहे थे और तभी यमराज आए। यमराज भी अंदर गए, लेकिन यमराज अंदर जाते जाते उस चिड़िया को ना बहुत ऐसे अजीब सी निगाह से थोड़ी देर देखे और फिर अंदर चले गए। तो गरुण को लगा कि इतनी देर ध्यान से देखें, पक्का जाते जाते लेके जाएंगे इसको, काम खत्म हो जाएगा। तो गरुण सोचे थोड़ा सा समय तो है, ये लोग अंदर बैठे हैं। वो चिड़िया को पकड़े और बहुत दूर उड़ गए, बहुत ज्यादा ही दूर उड़ गए, और उसको एक दूसरे ही कहीं पहाड़ में उसको छुपा के आ गए कि यमराज देखना। यमराज निकले, इधर उधर देखे और वहां सिर्फ गरुण थे। तो गरुण को बोले वो छोटी सी चिड़िया थी, वो कहाँ गई? गरुण अंदर अंदर सोच रहे कि मैं बचा लिया। बोले वो आप उसको, मैं बता दूंगा कहाँ गए, लेकिन आप पहले बताइए उसको उस दृष्टि से आप क्यों देख रहे थे? तो यमराज बोले कि मैं ये सोच रहा था कि ये इतनी छोटी सी चिड़िया है,
इतने 1000 किलोमीटर इतने कम समय में जाके वो सांप का निवाला कैसे बन जाएगी? वो जहां रख के आए थे वहां पे सांप उसको खा गया था। तो गरुण बचाने की कोशिश में गरुण ही बन गए उस चिड़िया के मौत का कारण, कि वो जहां छुपा के आए थे ना जिस बिल में, वहां एक सांप था जिसका वो निवाला बन गया। तो यमराज ये सोच रहे थे कि इतने कम समय में ये चिड़िया उतनी दूर उड़ के कैसे जाएगी और वहां सांप के हाथ से उसका काल कैसे आएगा। तो ये यमराज की एक कहानी है। यमराज की बहन है। अच्छा। हाँ, और यमराज की बहन का नाम है यमुना। अच्छा। जी। तो यमुना नदी जो है वो हमारे पुराणों में यमराज की बहन का दर्जा उनको मिला हुआ है। तो यम राज और यमुना ये दोनों भाई बहन। एक ये बात है जो कम लोगों को मालूम है। 5 पांडवों का नाम आपने सुना है ना? तो जो अर्जुन है वो इंद्रपुत्र है, पता है सबको। तो वैसे ही इन 5 भाइयों में वैसे तो सबसे बड़े कर्ण है, लेकिन इन पांडवों की अगर बात करें तो युधिष्ठिर जो है वो यमराज के पुत्र है। ये आप, यमराज के पुत्र हाँ, हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो यमराज के पुत्र है, ये भी लिखा हुआ है। तो ये कम लोगों को पता है। तो इस तरीके की बात है। तो जैसे लोग बात करते हैं कि यमराज डिसाइड करते हैं कि आपको हेल में भेजें या हेवन में भेजें, नर्क स्वर्ग का क्या कॉन्सेप्ट है? ये सच में ऐसे बोलते हैं कि मतलब बॉईल करा जाएगा आपको कढ़ाइयों में डाल डाल के, ऐसे वो एक हेल है और एक हेवन है जहां पे परियां और अप्सराएं मिलेंगी आपको? तो ये जेन्युइनली ये सारी चीजें होती हैं या इनके पीछे कोई एक बस कहानियां हैं ये सारी? देखिए, बहुत सारी ऐसी कहानियां जो हैं वो अब हम लोग थोड़ा कम समझते हैं, इसलिए हमको लगता है कि सारी चीजों को लिटरली ले लो। आपका हेवन और हेल यही है, और मैं दोनों देख चुका हूं। अगर आप गलत लोगों के बीच में हैं और आप गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो आने वाला समय आपका हेल यही होगा, है ना? जब आप मानसिक तौर पे परेशान होते हैं, मैं सुसाइड तक गया हूँ। मैं 5 दिन अस्पताल में पड़ा हुआ था। ये मैंने कई बार बोला हुआ, इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन वो समय मेरे जीवन का हेल ही था। तो जब वो लिखा हुआ है ना तेल की कढ़ाई, तो वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, सबकी अपनी-अपनी मान्यता है, कि वो तेल की कढ़ाई में शरीर फ्राई नहीं होता होगा, वो जो बोलते हैं ना कि भिजा फ्राई। तो आप जब बहुत परेशान होते हैं तो क्या हालत रहती है आपके मानसिक अवस्था की, क्या हालत होती है? जब आप खुश होते हैं या जब आपका समय अच्छा चलता होता है तो यू फील लाइक हेवन। तो हेल और हेवन जो है वो दोनों चीजें यही हैं। जैसे इसीलिए हम लोगों का मानना शुरू से रहा है कि हमारे भगवान कहीं ऊपर ऊपर नहीं रहते, हमारे भगवान हमारे बीच में रहते हैं। नहीं तो क्यों है मंदिर? क्यों लोग जाके मंदिर में बतियाने लग जाते हैं? खुश तो बहुत हो गए ना आज तो। क्या कर रहे हैं मिस्टर बच्चन वहां पे, है ना? तो हम हर चीज में भगवान मानने वाले लोग हैं, चींटी से लेके, और हर पक्षी हर जानवर को हमने किसी ना किसी भगवान से एसोसिएट कर रखा है ताकि उसका भी ख्याल रखा जाए। अक्षत, मैं एक इसी से रिलेटेड सवाल पूछूंगा। जैसे हम लोग अ, या पूजा पाठ भी होता है, जैसे अब मैंने अपना घर शिफ्ट किया कल। पंडित जी आए थे, कुछ पूजा में कुछ एक छोटी सी चीज मिसिंग थी, तो पंडित जी ने कहा अरे क्षमा मांगते हैं भगवान से कि ये मिसिंग है और इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, पूजा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम इतना डरते क्यों है भगवान से? और ये हेल हेवन के कॉन्सेप्ट हमें डरा रहे हैं भगवान से, या हम इंसान को डरना चाहिए भगवान से? हाँ, भगवान से डरना चाहिए। वो आपने वो ऐड देखा ना, दाग अच्छे, हम्म। सर्फ एक्सेल दाग दाग अच्छे। अच्छे हैं। तो हर चीज सिर्फ नेगेटिव हो जस्ट क्योंकि उसका शब्द दाग, तो नेगेटिव शब्द है ना, पर दाग अच्छे हैं। क्योंकि अगर दाग आपको कुछ अच्छा करते हुए लग रहा है तो दाग अच्छे हैं। तो आपके डर से अगर आपका नुकसान होने से बच रहा है तो डर अच्छा है। कैसे? आप सोचिए कि अगर ये रिलीजन का और भगवानों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो फिर अच्छाई बुराई बचेगी कहाँ? अगर आपको किसी चीज का, भाई मैं आज की डेट में किसी का बुरा क्यों नहीं कर रहा हूं? मुझे डर है कि अगर मैं किसी का बुरा करूंगा तो भगवान जी देख रहे हैं, फिर वो मेरा बुरा करेंगे। ठीक है ना? तो वहां पे तो डर अच्छा है ना, नहीं तो मैं तो गंडासा लेके मारता फिरूंगा लोगों को। मेरे को तो बहुत लोगों को निपटाने का मन करता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है ना कोई। तो इसलिए डर डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर होना चाहिए। अगर आप किसी चीज से नहीं डरेंगे तो आप किसी चीज की वैल्यू भी नहीं करेंगे। आपको अंधेरे से डर लगता है। हम लोग आंखों देखी पे बात कर रहे हैं और खूनी मंडे नाम,
मैं आऊंगा, खूनी मंडे नाम क्यों है इस पे, अभी मैं सवाल पूछूंगा। पर आप रोशनी की वैल्यू इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी तो डर अच्छा है ना। तो आप एक अच्छे इंसान की वैल्यू तब करते हैं जब आपको कोई बुरे इंसान से आपका राब्ता हो जाता है कि यार ही वॉज अ बैड पर्सन, एंड देन यू वैल्यू अ राइट पर्सन। इसीलिए ज्यादातर लोग जब हमारे जीवन से चले जाते हैं ना, तब हमको उनकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि बाद में जो आता है ना वो समझाता है कि अगर तुमको लग रहा था वो फलाना बहुत बुरा था, तो बुरा क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा तुमको। तो एक तरह से ये डर हमें अच्छी चीजें करने के लिए प्रेरित कर रहा कम है। से कम सही रास्ते पे रखता है। भाई अगर आपको मरने का डर नहीं रहेगा तो फिर आप 150 की स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, तो फिर बीच बीच में फिर आप देखो बोर्ड्स लगे रहते हैं रोड पे कि क्या वो दुर्घटना से देर भली, और बड़े, और खास करके पहाड़ों में तो एक से एक इंटरेस्टिंग लाइंस लिखी रहती इंटरेस्टिंग है। क्यों नहीं? तो आप उसको पढ़ते हैं, आप थोड़ा सा डरते हैं, आप अपनी स्पीड स्लो कर लेते हैं। तो अगर मौत का डर नहीं रहेगा तो आप जीवन को वैल्यू नहीं करेंगे। अगर भगवान का डर नहीं रहेगा तो आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे। तो डर अच्छा है। तो अब डर अच्छा है तो डर पे ही आ जाते हैं। तो जैसे आपने कहा आत्मा होती है, तो ऐसे ही और आत्मा कोशिश भी करती है शरीर में जाने के लिए। तो आप इन सब नेगेटिव एंटिटीज, पिशाच, भूत प्रेत में मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता था दिव्य, पर फिर एक दो ऐसी छोटे मोटे इंसिडेंसेस हुए जो, एक एक वो होता है ना कि मैं मानता हूं कि भूत होते हैं, और दूसरा होता है कि कुछ तो होता है जो हमारे समझ के परे है, मगर कुछ तो होता है। अब वो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, है ना। तो कई लोग बोलते हैं कि भगवान होते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भगवान तो हमको नहीं मालूम, लेकिन एक सुपर पावर तो है जो सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करके चलता है। तो मैं हॉस्टल में बहुत साल रहा हूँ और मुझे बचपन से सिखाया गया है कि भाई सब चीजों को साइंटिफिकली देखो। तो मेरे डैड का यही बोलना रहा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, फालतू बातें। तो हम वैसे ही बड़े हुए थे, तो हमको डर नहीं लगता था। हर हॉस्टल में 4-6 मस्त कहानियां चलती हैं भूत प्रेत, बिल्कुल। कि वो पीछे जो बेर का पेड़ है उसके नीचे कोई दफन है टाइप की बातें। ये स्कूल और हॉस्टल जब नहीं बना था तो यहाँ पे कब्रिस्तान था टाइप की बातें। तो हमारे भी हॉस्टल में चलती थी। आई नेवर टुक इट सीरियसली। एक रोज ऐसा हुआ जब मैं आई थिंक क्लास नाइन्थ की बात है। हाँ, नाइन्थ की बात। तो आप इतने छोटे भी नहीं है, नाइन्थ क्लास में आपको समझ समझ है, आ हाँ। जाती है चीज। लेकिन उस समय आप बहुत सारी चीजें रटते हैं पढ़ाई का। तो मैं रटता रटता कॉरिडोर क्रॉस करके, और ऐसा भी नहीं कि रात के 2-3 बज रहे थे, 7:30-8 बजे शाम की बात है। बहुत अच्छा मौसम था, मस्त हवा चल रही थी। तो मैं कॉरिडोर क्रॉस करके फिर 3 सीढ़ी उतरनी होती थी। उसके बाद ऐसा आर्च बना रहता था। वहां पे दोनों तरफ 3-3 बाथरूम्स थे, फिर एक और आर्च बना रहता था। फिर उसके बाद टॉयलेटरीज। अब क्योंकि हम स्टूडेंट्स थे तो वो आज इतने छोटे-छोटे थे कि आपके मेरे जैसा एक शरीर, हम 2 लोग स्ट्रेट क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हमको टेढ़ा होना पड़ेगा। तो 2 लोग क्रॉस सिर्फ उस आर्च में, मुश्किल से 6 इंच 8 इंच का प्लेस। तो मैं रटते गया। मैं 3 सीढ़ी उतरा, वहां बेसिन्स हैं। फिर मेरे को जाना था वॉशरूम। तो मैं पहले आर्च के अंदर घुसा जहां पे दोनों साइड 3-3 बाथरूम्स हैं, और उसके बाद सेकंड आर्च की तरफ बढ़ा जहां पे यूरिनल्स थे। तो मैं पहला आर्च क्रॉस किया और मैं रट रहा हूँ। दूसरे आर्च के पास पहुंचा, फिर मैं 2-3 कदम पीछे आया। मैं रुक गया बिकॉज somebody was crossing. And then somebody crossed. And then I realized that there was nobody who crossed. I mean, I couldn't see anybody. पर मैं 4 कदम पीछे आके मुझे 2 चीजें मालूम है। एक कि वो मुझसे उम्र में बड़ा था या बड़ी थी। ओके। और उसकी हाइट मुझसे काफी बड़ी थी। तो सिर्फ उम्र बड़ी नहीं थी, उम्र और हाइट दोनों मुझसे बड़ी थी। तो बचपन से हमको ये सिखाया गया ना कि कोई बड़ा आ रहा है तो आप रास्ता छोड़िए, लेट द एल्डर गो फर्स्ट। आई वाज स्टैंडिंग एंड लेटिंग सम एल्डर गो, एंड देयर वाज नो वन। मुझे लगा कि शायद मैंने देखा नहीं होगा। मुश्किल से 4 कदम मैं दौड़ूंगा या पीछे आऊंगा तो मेरे को पूरा कॉरिडोर दिखेगा। मैं वापस आके देखा कि क्रॉस कौन हुआ। इतने शॉर्ट नोटिस में कोई दूसरा आर्च क्रॉस करके 3 सीढ़ी चढ़ के और किसी कमरे में घुस जाए, इम्पॉसिबल है। कोई नहीं था देव। मतलब आपको ये याद है कि पढ़ते-पढ़ते आपने ऐसे देखा ज़रूर कि कोई आ रहा है?
नहीं, मैं महसूस किया, फील हुआ। और सबसे पहले जो दिमाग में ये आया ना कि मतलब ये 7:30-8 बजे कोई सीनियर भी नहीं, मतलब कोई वार्डन या कोई कहाँ क्यों है यहाँ पे। मेरे को अभी भी घबराहट हो रही सोच के कि अभी यहाँ वार्डन क्यों है। एंड देन आई रियलाइज कि वहां कोई नहीं था, बट ट्रस्ट मी, मुझे पता है कोई था, मैं प्रूव नहीं कर सकता और ना नुकसान हुआ भाई। मैं जो आपको बोल रहा हूँ, मैं इसमें बहुत सारा मिर्ची मसाला लगा के सुना सकता हूँ, मैं फिल्में लिखता हूँ, है ना, लेकिन जो हुआ था मैं एज इट इज बता रहा हूँ कि वो कोई था जो मुझको क्रॉस करके गया। मैंने उनको जाने का रास्ता दिया, मगर वहां कोई नहीं था। फिर पूछा आपने स्कूल वालों से कि भाई क्या कुछ? नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं दूसरी तरफ फुल टाइम खड़ा रहता था कि तुम लोग फालतू बात करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं ये बोलता, तो आप अलग अलग एज में अलग अलग टाइप का ईगो होता है ना, तो मेरा ईगो ये था कि मैं तो डर ही नहीं सकता हूँ, तो मैं बाहर जाके कैसे बोलूं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया। तो आई नेवर स्पोक अबाउट इट, बट फिर मैं उस समय मैं जिस काम के लिए जा रहा था वो काम किए बिना मैं लौट आया था डर से। वो भी अपने आप में बात है कि तो अंबिकापुर में मैं पला बड़ा हूँ, अभी आई एम अराउंड 41.5। तो जब हम छोटे होते थे तो उस समय हर घर में कार नहीं होती थी, है ना, मोहल्ले में 1 या 2 कारें होती थी, हर घर में टीवी नहीं होता था। बड़ा अच्छा टाइम होता था, सब एक साथ जमा होते थे, कभी कभी चित्रहार देखने, रामायण महाभारत देखने, और भी कुछ कुछ सीरियल्स देखने। तो माई डैड वॉज वेरी हेल्पफुल टू ऑल द पीपल एंड वी हैड अ मारुति 800। तो बगल में एक परिवार रहता था और उनमें एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, दीदी भाभी कुछ भी बोलते थे। तो डैड ने बोला था कि रात बेरात अगर कहीं जाना पड़े हॉस्पिटल तो संकोच मत कीजिएगा, बता दीजिएगा, गाड़ी है, 2 व्हीलर में नहीं ले जा सकते ना आप प्रेग्नेंट वुमेन को जो बोल रही कि मेरा लेबर पेन शुरू हो रहा है। तो एक दिन रात को हम लोग सोए हुए थे और हमारे घर में 2 गाड़ी थी, एक मारुति 800 थी और एक वेस्पा स्मार्ट थी, व्हाइट कलर की वेस्पा स्मार्ट। तो अचानक से दरवाजा खटखटाया गया, हम लोग सब, छोटा सा घर था, एक ही कमरे में सब सोते थे, सबकी नींद खुली। तो और ये भी 9th-10th की बात है, मेरे को स्कूटर चलाना आता था, कार चलाना नहीं आता। तो डैड निकले, उनको बिठाया गया, भाभी को, उनके हस्बैंड को, डैड बैठे, एक आध कोई और लेडी बैठी, और डैड बोले स्कूटर लेके पीछे आओ। मैं बोला ठीक है। तो हम स्कूटर लेके पीछे पीछे, तो जो हॉस्पिटल था, म्युनिसिपल हॉस्पिटल जो था, वो शहर से थोड़ा सा बाहर था, मतलब आप समझो कि बीच में 2-3 किलोमीटर का एक ऐसा पैच आता था जिसमें खूब सारे पेड़ थे, लेकिन कोई रिहायशी इलाका नहीं था। आगे कार चल रही थी, पीछे हम चल रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचे, उनको एडमिट कराया गया, सब बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था। डैड बोले कि कब तक बैठोगे, मेरे को तो रुकना पड़ेगा यहाँ, तुम निकलो। मैं बोला ठीक है। मैं वही स्कूटर उठाया और आने लग गया। स्कूटर एक जगह पे अपने आप बंद हो गई, जो कि बहुत नॉर्मल है स्कूटर्स के साथ, बंद हो गई। थोड़ा सा झुकाओ, 2-3 किक मारो, हाँ। चालू हो जाएगा। मैंने झुकाया, 2-3 किक मारा, गाड़ी चालू हो गई, गाड़ी आगे बढ़ी। अब मेरे को लग रहा है मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है उस 2-3 किलोमीटर के पैच में, और जो बैठा था ना दिव्य, वो ऐसा क्रॉस लेग, मतलब जैसे लड़के बैठते हैं वैसे नहीं बैठा था, वो दोनों पैर एक तरफ करके ऐसे बैठा था। अच्छा, कंधे पे मेरे को फील नहीं हुआ था, लेकिन आई न्यू क्या होता है ना, जब कोई पीछे बैठा होता है ना, तो गाड़ी एक तरफ, आप कोई लेडी अगर एक ही साइड दोनों पैर करके बैठेगी तो गाड़ी उधर झुकेगी, तो आपका बैलेंस दूसरी तरफ आपको झुका के चलाना पड़ेगा टू कीप द राइट बैलेंस। मैं उस 3-4 किलोमीटर दूसरी तरफ झुका के चलाया हूं, ऐसे टेढ़ा चलाया हूं, क्योंकि वो गाड़ी इधर झुक रही है, 3 किलोमीटर चला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया उससे। मुझे ये नहीं समझ में आया गाड़ी की स्पीड बढ़ा दूं घबराहट में, कि गाड़ी रोक दूं, क्या करूं। चुपचाप ऐसे, मतलब सिट्टी पिट्टी गुम मेरी। मेरी नहीं हिम्मत कि मैं पलट के देखूं कि हेलो मैडम, कहाँ छोड़ दूं आपको, नहीं। 3-4 किलोमीटर गाड़ी चली होगी 30-40 की स्पीड में, उसके ऊपर मैं नहीं बढ़ा पा रहा था घबराहट से। उसके बाद एक छोटा सा ढाबा जैसा था, बल्ब लटक रहा था, मेरे को वो जब बल्ब दिखा ना, थोड़ी सी सांस आई। अच्छा, उससे पहले पूरे रास्ते अंधेरा था? 30 साल पहले एक स्ट्रीट लाइट नहीं, और दोनों तरफ ऐसे पेड़ बड़े बड़े कि पूरे, मतलब रास्ते पे पूरा छाया रहे दिन में, ये वाला पेड़ और ये वाला पेड़ उधर से आके मिल गए ऊपर, वैसा वाला पूरा।
तो वो क्रॉस हुआ, फिर वो बल्ब दिखा, थोड़ी जान में जान आई। अब मैं दिमाग में उसके साथ ट्रिक प्ले कर रहा हूँ कि मैं अचानक से उतरूंगा तो शायद घुस जाए मेरे अंदर, पकड़ ले। आई यू डोंट नो दैट। तो मैं ऐसे 30-40 की स्पीड में चला आया, फिर ये पैरेलल आ गया वो ढाबा। जब पैरेलल ढाबा ना, मैं चलती स्कूटर छोड़ के, स्कूटर उधर गिर रही है जाके, हाँ, और मैं निकल लिया अंदर, जाके बैठ गया मैं चुपचाप। मतलब इतने श्योर थे आपके कोई पीछे है? मेरी हालत खराब थी भाई, पूरे स्कूटर में डेंट, उसका हेडलाइट टूट गया, पूरी गाड़ी में एक साइड स्क्रैच पड़ गया, और वो गाड़ी गिरी भी उसी था साइड जिधर मेरे को वजन लग रहा था। वो थोड़े से आगे जाके गाड़ी गिरी, और मैं जाके वो ढाबे में 2-4 लोग थे, मैं वहां बैठ गया। तो हमारे अंबिकापुर साइड ना, किसी सबको बाबू बोलते हैं। बाबू मतलब इज्जत वाला, सर, साहब, उसका शब्द है बाबू। नाम लगाते हैं, नाम के पीछे बाबू लगा। तो मेरे को बोले कि अरे बाबू, आपका गाड़ी वहां गिरा हुआ है, क्या हो गया आप? तो उनको एक बार के लगा कि मेरे को मालूम नहीं कि मेरी गाड़ी गिर गई। मैं बोला मैं जाऊंगा नहीं उठाने, आप प्लीज गाड़ी उठा के यहाँ ले आइए। मैं लगभग 50-60 एक आध घंटे में वहां बैठा रहा चुपचाप, जब तक मेरे को आसमान में थोड़ी रोशनी नहीं दिखी ना, मैं उस गाड़ी में नहीं बैठा। उस समय फोन ऑन भी नहीं होते थे, ऐसा मोबाइल तो होता नहीं था कि आप फोन करके बोलो डैडी डर लग रहा है। सही बात है। डैड बैठे हैं वहां, मतलब एक तरफ मेरा घर है, दूसरी तरफ मेरा अस्पताल है। वो अस्पताल है बीच में, मैं, मेरे को 4 जिंदा आदमी दिख रहे थे ना, मेरे लिए उतना ही काफी था। एक बार मेरे साथ देजावू वाली चीज भी हुई थी। इसके तो साक्षी मेरी माँ खुद है। तो एक बार मेरे फादर निकले, एक आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था जवाहर कथुरिया, हैदराबाद का बंदा था। मेरे डैड एक बहुत बड़ा होटल बना रहे थे अंबिका, तो वो आए हुए थे। मैं स्कूल से लौटा, छोटा था, काफी छोटा। मैं स्कूल से लौटा और मेरे डैड निकल रहे थे घर से, और डैड ने माँ को बोला कि हम आते हैं। तो यूजुअली फीमेल्स पूछती हैं कि कितना टाइम लगेगा। छोटे शहरों में सवाल ज्यादा आता है कि लंच तक आ जाएंगे क्या। अब जब ये हो रहा था ना, तो मेरे को लगा कि ये हो चुका है, सेम टू सेम ये हो चुका है। लेकिन जब तक आप रियलाइज करते हो, तब तक वो मोमेंट निकल जाता है। यू कांट कैच इट और यू कांट चेंज इट। तो डैड ने कुछ जवाब दिया कि हम 2-3 घंटे में आएंगे, और दोनों जन निकल गए उसी वेस्पा स्पार्ट में। ठीक है। और वो जैसे गए, मेरी माँ बैठ के, वो सूती कपड़े में पहले एप्पल जूस निकाला जाता था, चॉप करके उसको मोड़ते जाते थे, तो उससे निकलता बड़ा जाता मस्त था। होता था। तो मेरी माँ वो एप्पल जूस निकाल रही है, तो मेरे को दिखा यही भी हो रहा था, यही दोनों थे, यही पहने हुए थे, यही बोला इन्होंने, यही बोला, सब हो गया। जैसे ही गए तो मैं माँ को बोला कि अभी 15-20 मिनट में डैडी वापस आ जाएंगे। माँ अपना एप्पल जूस निकालते निकालते बोली कि अभी तो बोल के गए 2-2.5 घंटा लगेगा, 10-15 मिनट में आ जाएंगे मतलब। तो मैं छोटा था, मैं बोला उनका एक्सीडेंट हो जाएगा दोनों का, लेकिन उनको चोट नहीं लगेगी, और वो जवाहर अंकल आएंगे और वो बोलेंगे कि मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगा, मैं तो गद्दे पे गिरा, अजय भाई साहब गाड़ी चला रहे थे, अजय भाई साहब गिरे, मैं अजय भाई साहब के ऊपर लगा गिरा, मेरे को बिल्कुल चोट नहीं लगी, और डैड को थोड़ा सा। तो वही माता पिता, कैसे बोलते हो, ऐसे नहीं बोलते, चुप रहो। मैं चुप हो गया। 15 मिनट बाद डैडी आ गए, और जवाहर कथुरिया सेम बात बोले मेरी माँ को। मेरी माँ मेरे को देख रही है कि इसको कौन सा नया भूत पकड़ा है। उसके पहले कभी नहीं हुआ, उसके बाद भी कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मेरे को अभी तक हो रहा है। दैट वन इंसिडेंट दैट माय मॉम स्टिल रिमेम्बर्स कि ये लड़का बोल दिया था कि 15 मिनट में आएंगे, और आके ये बोलेंगे। तब मॉम ने सोच लिया होगा कि इस लड़के के अंदर एक हिडन हिंदू छुपा हुआ है। नहीं, उसके बाद बहुत पूजा पाठ हुई थी घर में। हाँ, मतलब वो थोड़ा माँ मानती भी है ये सब बहुत ज्यादा, तो शी वॉज अ लिटिल स्कैर्ड। तो फिर बहुत लोगों से मिलवाना और कुछ हुआ था। अक्षत, एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आऊंगा मैं, और हमने अलग अलग पॉडकास्ट में देखा कि आपने रीइंकार्नेशन के बारे में बात करी, और आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करी है पुनर्जन्म को जी। लेके। तो बड़े सारे लोग हैं जो पुनर्जन्म को डाउट करते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। तो मैं जरूर आपका ओपिनियन और आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। देखिए, बाकियों का तो नहीं मालूम दिव्य, लेकिन अगर आप हिंदू हैं और अगर आपकी मान्यता और श्रद्धा अपने मंदिरों पे और भगवानों पे है, तो आप तो इस बात को नकार ही नहीं सकते, जो भी हो, आप इस बात को नकार ही नहीं सकते कि पुनर्जन्म होता है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? भाई, राम के अगला जो जन्म था वो कृष्ण थे, है ना? दशावतार, एक ही के 10 जन्मों की बात है।
कुल मिला के, है ना। तो और वो आप देखिए कहाँ से शुरू होता है, मत्स्य अवतार से, कि पहला अवतार मत्स्य अवतार मतलब मछली। तो उसमें भी वही आत्मा है जो बाद में कछुए में आई है, कूर्म अवतार। वहां से फिर वाइल्ड बोर में आई है कांतारा, वराह अवतार। वहां से फिर नरसिम्हा में आई है, तो वाइल्ड बोर से फिर शेर, है ना। उसके बाद फिर इंसान में आई है, तो फिर इंसान में चलिए अलग अलग शेप साइज सब हुआ है। तो कृष्ण, राम का पुनर्जन्म कृष्ण है। लेकिन एक और इसमें इंटरेस्टिंग थ्योरी है, मैं दशावतार में वापस आऊंगा, कि राम और परशुराम साथ में कैसे थे एक ही युग में? हाँ, क्योंकि परशुराम जो है वो दशावतार का हिस्सा भी है और 7 चिरंजीवी का भी हिस्सा, वो दोनों हैं, है ना। तो वो भाई, अगर राम का अंत, मतलब राम का टेन्योर नहीं खत्म होता और राम अगर वापस नहीं जाते, तो भी कृष्ण तो आते ही। इसलिए आते क्योंकि महाभारत में जो करना था वो राम नहीं कर सकते थे, वो कृष्ण ही कर सकते थे। साथ में एक और बात नत्थी होती है कि हमारे भगवान भी हमको ये बोल रहे हैं कि भाई चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। नहीं तो फिर अगली बार राम, मतलब विष्णु जी फिर से राम बन के क्यों नहीं आ गए महाभारत में? क्योंकि महाभारत शुरू होते होते तक ये दुनिया बदल गई थी। तो उनको भी अपने आप में परिवर्तन करके इस दुनिया के हिसाब से ढलना पड़ा, इसलिए वापस आना पड़ा। हाँ, इसीलिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम सुनेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए या इसमें जो भी मुझे खेल करना है, उसके लिए मेरे को थोड़ी बदमाशी करनी पड़ेगी। तो वो मर्यादा के अंदर रह के इसलिए नहीं हो सकता था, क्योंकि आप मर्यादा उसके साथ खेलेंगे जिसके सामने भी जो लोग मर्यादित हों। आप एक डेविल के साथ गॉड नहीं खेल सकते, आपको डेविल से फाइट करने के लिए डेविलिश होना पड़ेगा। खैर, तो इसलिए परशुराम जो है, परशुराम को अमरता का वरदान है, 7 चिरंजीवियों में से उनका एक नाम है और बहुत ऊंचे लेवल पे है। और इसीलिए परशुराम आपको रामायण और महाभारत दोनों में मिलते हैं। कि परशुराम जो हैं वो राम से लड़ने तो आ ही गए थे जब धनुष की प्रत्यंचा टूट गई थी। तो उसके बाद महाभारत में जो 3 सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर्स माने गए हैं, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण, इन तीनों के जो युद्ध गुरु हैं इन दी फिजिकल फॉर्म, वो फिर परशुराम है। तो हालांकि 3 में से 2 लोग से तो झगड़ा कर लिए थे। एक भीष्म पितामह से तो पूरा युद्ध किए प्रॉपरली, और सूर्यपुत्र कर्ण से गुस्सा हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने श्राप दिया था कि जब तुमको सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना मेरी दी विद्या की, उस समय भूल जाओगे। तो उसी के कारण अर्जुन से एट द एंड कर्ण हारे थे। क्या है, जो लोग भी मुझे सुनते हैं वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि मैं, जब मेरे को खुद किसी चीज को मैं मानता हूं तो ही मैं बोलता हूं, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं साइंटिफिक रीजनिंग के साथ बात करूं, हवाबाजी ना हो। तो मैं जब तक कोई चीज नहीं मानता हूं तब तक नहीं मानता हूं, और जब मैं कुछ चीज पे मेरी मान्यता आने लग जाती है तो फिर मैं उसका कारण बताता। मैं नहीं मानता था इन चीजों में। मैं कोई बचपन से पूजा पाठ करते हुए और गुरुकुल में पला बढ़ा इंसान नहीं हूं। बहुत ऑर्डिनरी लाइफ रही है। रेस्टोरेंट्स और होटल्स चला रहे थे, और होटल्स रेस्टोरेंट्स खोलने थे जैसे सबको, और महंगी गाड़ियां चाहिए, महंगे फोन चाहिए, बड़ा घर चाहिए, वही सब कर रहे थे। अभी अभी की बात है, 6 महीने के अंदर अंदर की बात है। मैं नहीं जानना चाहता हूं कि मैं किस दिन मरने वाला हूं इस जन्म में। जब जाना होगा चले जाएंगे, इसलिए नहीं जानना चाहता हूं कि तब तक मैं अपना काम करूं। मेरे को आप अभी बता दोगे कि मैं 3 साल बाद मरने वाला हूं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मैं अपने 60 साल के जीवन की आज तैयारी छोड़ दूंगा ना, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं तो हूं ही नहीं। मैं तो 45 में जा रहा हूं, अभी तो 42 का हो गया। इतना है कि 3 साल तो आराम से कटेगा। तो उस 3 साल में बहुत कुछ है जो मेरे को करना होगा, जो मैं नहीं करूंगा, जिसके कारण बहुत दूसरे लोग कनेक्टेड होंगे, वो सबका छूट जाएगा। तो हमको एक जगह डिनर पे बुलाया गया था एक घर में बुलाया गया था, तो हमको लगा परिवार के 4 लोग और मैं। वहां पहुंचा तो उन्होंने बहुत लोगों को बुला लिया था, अक्षत आ रहा है, अक्षत। अब हम पहुंच गए थे तो सबको अटेंड करना था, तो सब अटेंड किए। फिर बड़ा सा एक टेबल लगा, आखिरी में 10-12 लोग बचे थे खाना खाने के लिए। उसमें एक ऐसे पंडित जी थे, यंग ही थे, जिनको कोई आइडिया नहीं था कि अक्षत गुप्ता कौन। सोशल मीडिया में नहीं हो आप तो नहीं मालूम रहेगा आपको, सब लोग थोड़ी ना सबको जानते हैं। तो बैठे तो उनको 2-4 लोग, और वो देख रहे थे कि यार इसको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल
अटेंशन मिल रहा है। तो वहां पे उन्होंने एक दो लोगों से पूछा कौन है क्या है। आप बैठे तो बोले अरे ये पंडित जी तो बहुत आपका अगला पिछला सब खोल देते हैं, अच्छा। सब बता देते हैं, हाँ। मतलब काकभूषणी है ये, कि आप पहले क्या थे और आप आगे क्या होगे सब बता दें। मुझे नहीं इंटरेस्ट कि मेरे बारे में कोई बताए, तो मैं चुपचाप बैठा होता जी जी जी। अब उनसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए ना किसी के बारे में। उनको इम्प्रेस करना था कि इसमें ये इसके बारे में बात करूंगा सब सुनेंगे। तो बोले ये जजमान के बारे में हम बताएंगे। मैं बोला बेड़ा गर्क तुम्हारा, अच्छा खासा बैठ के खाना खा रहा हाँ, हूं। शादी थी। हाँ अब अच्छा क्या होता है ना, अब आपके बारे में बात हो रहा है ना तो सब लोग आपका मुंह देख रहे हैं, तो फिर खाना खाते नहीं बनता है। हाँ, ये भी है। बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि आप ऐसे खा रहे हो और लोग ऐसे देख रहे हैं आपका मुंह। तो लेकिन सबने बोला हाँ बताओ 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 भाई। मैं उनको रोक नहीं पाया। आई वॉज टेकिंग हिम लाइटली। पर फिर उन्होंने एक बात बोली, उसके बाद मुझे बहुत सारी बात उसके बाद उन्होंने बताई, लेकिन मैं उसको बहुत शॉर्ट में, नॉट शॉर्ट में, मैं उसका एक पीस ही आपको बता रहा हूँ। बाकी सारा मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बताऊं। उनको मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम था, उनको मेरा पूरा नाम नहीं मालूम था। वो बोले आपके बहुत सारे जन्म हुए हैं। तो मैं मन में सोच रहा हूँ तो ऐसा तो कोई भी किसी के भी बारे में बोल दे। मैं बोल दूं दिव्य तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं, इस जीवन में तुम्हारा नाम दिव्य इसलिए था क्योंकि पिछले जन्म में तुमने बड़े दिव्य काम, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैं बोला हाँ बहुत बढ़िया। दो तीन चीजें उन्होंने इधर उधर की बताई। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके एक मानव जीवन में आपका शरीर एक सैनिक ने बीच से गुस्से में आधा काट, मतलब दो टुकड़े कर दिए थे आपके शरीर के। और उस साल उस जीवन में आप ब्राह्मण थे, पंडित, मतलब मंदिर में पूजा करने वाले ब्राह्मण नहीं थे, सरनेम वाला ब्राह्मण थे, कि आप ब्राह्मण जात के थे। और आपका दो हिस्सा कर दिया गया था और एक हिस्सा तो ले गया अपने साथ। बोले मेरे को मालूम है कि क्यों मारा गया था, और आप मतलब आपने हरकत की थी कि आपको मार दिया जाए, तो सही मारा था। अच्छा। आधा हिस्सा छोड़ गया, आधा हिस्सा ले गया। तो आपके पूरे जो उस समय का जो कुनबा था, जो परिवार था, उनको आधा ही शरीर मिला। तो वो पूजा पाठ करके उस आधे शरीर को पूर्ण रूप मान के आपका अंतिम संस्कार कर। ये बात भी लगता है कि कोई भी किसी के लिए भी बोल सकता है। जैसे अभी आपको नहीं मालूम है दिव्य, वैसे ही उस पंडित को और उस टेबल में बैठे किसी शख्स को नहीं मालूम था कि मैं बचपन से मजाक में कहता हूं कि आधा ब्राह्मण हूं। अगर मैं श्राप दूंगा ना कि दोनों टांग टूट जाए तुम्हारी, तो एक तो टूट ही जाएगी, इसलिए मेरे से लगना मत। और मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे माता पिता लव मैरिड है। मेरी माँ उच्च कोटि ब्राह्मण है और मेरे डैड गुप्ता है। तो उस हिसाब से चाहे मजाक में बोले चाहे सीरियसली बोले, मैं सच में इस जीवन में आधा ब्राह्मण हूँ। मेरी हरकतें भी सब आधे ब्राह्मण जो है। मिठाई खाना बहुत पसंद, मेरे को गिफ्ट लेना बहुत पसंद है। कोई मेरे को रैप गिफ्ट दे देता, मैं खुश हो जाता हूँ, भले उसमें कोई सड़ी सी चीज हो। पर अगर गिफ्ट आता है ना तो पंडित जी लोग खूब खुश हो जाते हैं। हमारे पास भी एक गिफ्ट है आपके लिए। मैं खुश हो गया हूँ। ऐसे एक माए पहाड़ी दुकान करके एक स्टार्टअप है, तो उस वो ना पहाड़ के प्रोडक्ट्स क्यूरेट करता है बड़े अच्छे अच्छे। तो वो आपके लिए हमने अरेंज किया है, क्यूरेट किया है, तो वो हम आपको देंगे। देखो पंडिताई जाग रही मेरे अंदर अब। तो उस पंडित को ये बात नहीं मालूम थी कि मैं इस जीवन में जो दो लोगों ने एक दूसरे को इन्वेंट करके मुझे डिस्कवर किया, उस हिसाब से मैं सच में आधा ब्राह्मण। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारे आधे शरीर का ही अंत्येष्टि हुई थी पूर्ण मान के। एक ये बात मेरे को सोचने पे मजबूर की कि भाई ये बड़ा अनयूजुअल सी बात है ना कि आप किसी शख्स के बारे में बताओ और फिर उसका प्रेजेंट उससे रिलेटेड दिख रहा है। और एक और बात ये हुई थी कि मुझे अभी भी एम्बुलेंस के सायरन से घबराहट होती है फॉर नो रीजन। मैं बहुत कम अस्पताल गया हूँ, मेरे को भगवान की दया से अभी तक कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है नहीं कि मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ कि मेरे को उस बात से थोड़ी दहशत, ऐसा कुछ नहीं है। पर बचपन से एम्बुलेंस, पुलिस के सायरन से नहीं होता है, फायर ब्रिगेड के सायरन से नहीं होता है, उस तरीके के किसी भी और म्यूजिक से नहीं होता है। एम्बुलेंस की आवाज सुन के मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो अचानक से थम जाता है कुछ मिनट के लिए या सेकंड के लिए। फिर आपको मेरे को वापस लाना पड़ेगा कि आप ये बोल रहे थे।
या वो जब आवाज मेरे कान में आना बंद होगी ना तो बोला हाँ तो क्या बात कर रहे थे हम, ऐसा हो जाता हूँ। इतनी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कोई साउंड आपके कान को नहीं अच्छा लगा। एक और ऐसे ही मिले थे जिन्होंने मुझसे ये कहा कि आपके एक जन्म में आप महिला थे। झूठ बोलने वाले क्या बोलते हैं, तुम क्षत्रिय थे, तुम घोड़े पे सवार थे, तुम्हारी इतनी पटरानियां थी, है ना? वो बोले आप महिला थे और लेबर पेन में आपकी डेथ हो गई थी। आपको अस्पताल ले जाया जा रहा था, अस्पताल पहुंचने के पहले रास्ते में आपका देहांत हो गया। तो फिर मैं मतलब आप मजबूर हो जाते हो सोचने में कि यार, तो ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे मेरे पुनर्जन्म के बारे में बताई गई है। और ये आप रिलेट करते हो, मतलब क्योंकि कनेक्शन बन रहा है। मैं चाहता नहीं था बट आई वाज़ कंपेल्ड कि यार कैसे आप ऐसे नकार दोगे इस बात को? उस आदमी को मालूम नहीं है कि आप अपने आप को बचपन से आधा ब्राह्मण बोल रहे हो। वो यहाँ बैठा हुआ है, आपसे पहली बार मिला है और वो आपको ऐसी बात बता दे रहा है। तो भई जब आपका आधा ही शरीर का अंतिम संस्कार हुआ था, तो अगले जन्म में तो आप आधे ही ब्राह्मण निकलोगे ना। ये बड़े बड़ा इंटरेस्टिंग पैग है कि ये जो छूट गया है इस जीवन में, और वो बार बार दिमाग में चलता रहता है। इस तरीके की और बहुत सारी वो बातें और बताए व्हिच वाज़ आई कुड कनेक्ट एंड रिलेट टू इट अबाउट माय प्रीवियस लाइव्स। एक एक और कहानी आप सुना रहे थे मुझे, अभी हम पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, जहाँ पे आपने एक लेडी की बात करी थी जो प्रेग्नेंट थी और लोगों ने कह दिया था कि वो उसका बच्चा नहीं पैदा होगा। हाँ यार, वो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने रील में ही देखा है। आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट्स, पर बस वो निकल गया नज़र से, तो मैं नाम वाम वो लड़के का पढ़ नहीं पाया। वो लड़का अपने बारे में बता रहा है और उसने कहा कि मेरी मदर को सबने बोला था जब वो प्रेग्नेंट थी कि ये बच्चा नहीं होगा या स्वस्थ नहीं होगा या मृत होगा या तुम 9 मंथ्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे टाइप की बातें। डॉक्टर्स भी बोल रहे थे, जो भी सोनोग्राफी वगैरह करके, कि भई इट्स नॉट अ हेल्दी बेबी, इट्स नॉट अ हेल्दी बेबी। तो उ उस लड़के की माँ पास की गौशाला में एक गाय थी जो कि प्रेग्नेंट थी, तो उससे जाके उसके सामने रोना, तकलीफ शेयर करना कि देख तू भी तो माँ है ना, मैं भी माँ हूँ, हम दोनों प्रेग्नेंट हैं, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्या करूँ, किससे बोलूँ, समझ नहीं आ रहा है, कुछ कर ना, इस टाइप की बातें वो जो भी बोलती होंगी बार-बार। ये उस लेडी ने अपने उस बच्चे को बताया, जो बच्चे ने ये ऑन कैमरा बोला है। तो फिर 9 महीना जैसे-तैसे कंप्लीट हुआ, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आए लेकिन जैसे-तैसे निकाल लिया गया। फिर जो बच्चा पैदा हुआ वो हेल्दी बच्चा पैदा हुआ। 8-10 दिन हॉस्पिटल, अपने मायके, ये सब करके फिर वुमेन लौटती हैं बच्चे के साथ। कुछ कुछ है 13, 14, 15 दिन बाद। तो जब वो लौटी तो वो गाय नहीं दिखी। तो वो पूछी कि कहाँ गई वो गाय? तो बोले उसको बेच दिए। बोले क्यों बेच दिए? तो पता चला कि वो गाय को जो बछड़ा हुआ था वो मृत पैदा हुआ था। तो उसकी माँ का मानना ये है और उस बच्चे का ये मानना है कि वो गाय ने, हम गऊ को ऐसे थोड़ी ना माता बोलते हैं। वो जो भी इधर दिक्कत थी ना वो बेचारी उसने अपने ऊपर ले लिया। तो वो सोल एक्सचेंज होने वाली बात है कि तुम्हारे गर्भ में जो सोल आने वाला है वो मेरे को दे दो। मेरा सोल, मेरे घर में जो सोल आने वाला है तू रख ले, तू खुश हो जा। तो और बेच क्यों दिए? क्योंकि गौशाला में उन गायों को रखा जाता है जिनका बच्चा होता है तो फिर वो दूध देती। तो अब वो दूध नहीं देने वाली थी। तो ये बड़ी अजीब-सी बात है। फिर हमारी एक अच्छी दोस्त है, उनका नाम राधिका है। एनिमल विस्परर है। मैं तो पहली बार उनसे सुना कि ये क्या होता है? मैं बोला एनिमल विस्परर मतलब क्या? तो उसने बताया, क्योंकि कई लोग को शायद नहीं पता होगा। मुझे भी नहीं पता था। जो एनिमल से बात कर सकते हाँ, हैं। दे कैन कन्वर्स, वो है ना, उनकी बात भाषा पता नहीं कैसे, पर वो समझ सकते हैं। तो उन्होंने अपना एक रियल एक्सपीरियंस मेरे को बताया। मैं बोला कुछ बताओ इंटरेस्टिंग है तो, साउंडिंग इंटरेस्टिंग। क्या कुछ अपना एक्सपीरियंस ऐसा कि जो मज़ा आ जाए सुन के? तो बोले मज़ा कितना आएगा अक्षय जी, वो तो नहीं पता, पर आपको एक बात बताती हूँ जो सच सच में हुआ। बताओ? 2 फैमिलीज़, वो फैमिली फ्रेंड्स कब कहलाते हैं? जब दोनों के फादर्स पुराने दोस्त होते हैं, फिर वो जितने बच्चे होते जाते हैं वो एक दूसरे को हम लोग फैमिली फ्रेंड्स बोलने लग जाते हैं। यही होता है फैमिली फ्रेंड्स। तो 2 ऐसे परिवार थे जिसमें एक परिवार एक शहर से शिफ्ट हो गया दूसरे शहर, ठीक है?
और ये लोग जो शहर में रह गए थे, जो परिवार, एक तो चला गया, दूसरा यहीं रह गया, उसमें जो हेड ऑफ द फैमिली थे उनकी डेथ हो गई कुछ साल बाद, है ना। तो जब पिता चले जाते हैं ना, तो फिर वो फैमिली फ्रेंड्स वाला बॉन्ड कमजोर होने लग जाता है, नेचुरली हो ही जाता है। तो हो गया, बहुत साल तक मुलाकात नहीं हुई। 4 5 6 साल बाद इस परिवार का एक बंदा किसी काम से उस शहर पहुंचा जहां वो लोग शिफ्ट हुए थे। तो ऐसा होता है ना कि आप किसी शहर जाते हो तो लगता है कि जितने जान पहचान वाले हैं उनसे मिल लो। तो पट्टा मिलने उनके घर गया। उनके घर पे एक ग्रेट डेन कुत्ता था। ग्रेट डेन, जिनको ना पता हो, ह्यूज होते हैं वो ग्रेट डेन ना ना भौंक रहा था, वो एकदम मतलब स्थिर पड़ा हुआ था। तो ये आके बैठे, दूर में बंधा हुआ था वो कुत्ता। लेकिन जैसे ही इस बंदे को देखा, जो पहली बार आया, जिसको ग्रेट डेन कभी नहीं मिला है ना, पहली बार इस घर आया, पहली बार इस परिवार के लोग देख रहे हैं कि वो कुत्ता पूंछ हिलाते हुए इसके पास आया, इसको काटा नहीं, गुर्राया नहीं, इसके पास आके बैठ गया सट के। ये भी थोड़ा ऐसे ऐसे कर दिया। ये बोल रहे हैं कि पहले कभी इसने इसने मतलब घर के नौकर चाकर लोग पे भी कूद जाता है ये, इज दैट फ्यूरियस। बट आई डोंट नो क्या हुआ। बैठे पिए खाए, रात ज्यादा हो गई, ये डिस्कस हुआ कि यहीं सो जाओ, फिर सुबह निकल जाना। वो रुक गया वहीं। रात को उसको सपने में उसके मरे हुए पिता आए और उसको बोले कि मैंने इस परिवार में जो हेड ऑफ द फैमिली है उनसे XYZ एग्जैक्ट अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 3,48,490 ऐसा फिगर मैंने इतना लिया था, इतना मेरा लौटाना बचा हुआ था, मैंने इनको लौटाया नहीं है, इनको प्लीज लौटा दो, क्योंकि मैं इनका कर्जा खा के मरा था, मैं इनके घर में फंसा हुआ, वो डॉग के अंदर हूं। और वो परिवार बोल रहा है खुश ही नहीं रहता है, ये हमेशा ऐसे ही दुखी पड़ा रहता है। बोले तुम अब मतलब मेरा रेंज है, आई कुडंट कम टू यू टू टेल दिस, नाउ व्हेन यू आर हियर आई कैन रीच यू, प्लीज ये पैसा इनको लौटा दो। अगले दिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल में बंदे ने पूछा कि मेरे पापा आपसे कुछ पेमेंट वेमेंट लिए थे। तो पिता पुत्र एक दूसरे को बोले अरे घर की बात है, छोड़िए, अब वो चले गए, हम थोड़ी ना आके आपको। बोले नहीं नहीं, बताइए क्या अमाउंट है। ये परिवार सेम अमाउंट बताया। बोला मैं आज अभी दे रहा हूँ आपको, अभी पेमेंट कर रहा हूँ। वहीं बैठे बैठे उसने ऑनलाइन पेमेंट वेमेंट जो भी किया किया। बोले पापा का पूरा हिसाब क्लियर हो गया? बोले हाँ क्लियर हो गया। भाई उस दिन शाम को उस कुत्ते की डेथ हो गई, उसी दिन शाम को दैट डॉग डाइड, कि मेरे को मुक्ति मिल गई, इनका कर्जा चुक गया, अब इनके घर के दरवाजे में नहीं बैठना पड़ेगा। और वो कुत्ते की उम्र 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल नहीं थी, 5 साल। कुत्ते का नॉर्मल जीवन होता है 8 साल से 12 साल। 5 साल का कुत्ता, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। उस दिन बेटे ने पैसा दिया, उस दिन रात को कुत्ता मर गया। मेरे को गजब हो गया था ये बात सुन के। मैं बोला सच में? बोले मैं आपको परिवार से मिलवा दूंगी, आपको परिवार से बात करवा दूंगी। मैं भी एकदम, वो था ना कुछ एक हुआ ना, एनर्जी, हाँ एकदम से। मेरे को अभी तक वो बात सोच के और सुन के ऐसा होता है। तो ये आप पुनर्जन्म में भी आप ये ना वो भी है। फिर जो हम लोग बोलते हैं कि हमेशा मानव शरीर नहीं मिलता, अलग अलग शरीर मिलता वाह, ये तो बहुत ही टिपिकल। है। हाँ मतलब ही वाज अ स्लेव टू दैट फैमिली अनलेस एंड अंटिल ही डिड नॉट पे हिज डेट्स। उसका सरनेम लैनिस्टर नहीं था ना, उसको टाइम लग गया। ये जो कम लोगों को समझ। ये जो कम लोगों को समझ आ जाएगा। आई थिंक गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन तो इतने सारे हैं कि सब अब समझ ही जाते हैं। बस यही नहीं बोलना था। यही नहीं बोलना था। लोगों को ढूंढने तो लैनिस्टर कौन। अच्छा अक्षय जी, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे आत्माओं की, भूत प्रेत की, तो अ, आपने काफी अलग अलग जगहों के बारे में इंडिया में रिसर्च करी है। जी। तो उस रिसर्च में कोई ऐसी जगह आई आपके सामने जहां पे आपको लगा हो अरे ये तो बहुत ही डार्क जगह है, या कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं यहाँ पे? मैं एक दो नहीं, मैं आपको 9 जगहों के बारे में बताता हूँ। और उन सबको अगर आपको डिटेल में जानना समझना हो तो एक किताब है जिसका नाम है द हिडन हिंदू, मेरी ही लिखी हुई है। और वो फिक्शन किताब है जिसपे मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी की समकक्ष जो उनकी वाइफ है साक्षी धोनी, वो उस पर 3 पार्ट में फिल्म भी बना रही है। क्या बात है। इंटरटेनिंग बुक है, लेकिन इन सारी चीजों से मैंने छेड़खानी नहीं की। इनके बारे में मुझे जो पता चला या जो पता था या जो मैं ढूंढ पाया वो सबको वही डाला है। उस पर फिक्शनलाइज, उसको कल्पना के आधार पे नहीं, जो सच में लेजेंड्स उन जगहों के बारे में चल रहा है वो है। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं दिव्य। सबसे पहले आप कैलाश पर्वत के ठीक नीचे
मानसरोवर सबने सुना है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको राक्षस ताल के बारे में पता है। मानसरोवर से बिल्कुल लगा हुआ राक्षस ताल है। आज भी साइंटिस्ट के पास ये जवाब नहीं है इस सवाल का कि इतने हाइट पे सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में दो अलग अलग पानी कैसे है। मानसरोवर का पानी आप पी सकते हैं, मीठा पानी, उसके आसपास पौधे वौधे होते हैं। उसी से लगा हुआ एक राक्षस ताल है जिसमें लहरें उठती हैं, जिसका पानी पानी समंदर जैसा नमकीन है, उसके आसपास कुछ नहीं उगता। तो भाई एक एक तासीर की जगह पे एक जैसी चीजें ही होंगी। तो ये कैसे बना है, ये क्यों है, इसका जवाब है नहीं। रखने वालों ने नाम भी ऐसा राक्षस ताल रखा है। तो आप देखो पूरे दुनिया का बैलेंस आपको कैलाश पर्वत के नीचे समझाया जा रहा है, द बैलेंस ऑफ गुड एंड इविल। नहीं तो नाम कुछ भी हो सकता था, राक्षस ताल नाम क्यों आया कि भाई दैट्स द बैलेंस। थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक जगह है रूपकुंड। उसमें ना दिव्य, जब पूरा बर्फ पिघलता है, पानी जब बनता है, तो वहां पे बहुत सारे मानव कंकाल निकलते हैं पानी से, ह्यूमन बोन्स, स्केलेटन्स। तो उस जगह को लेक ऑफ स्केलेटन्स, वो लेक है जो ठंड में जम जाता है, और जब बहुत ज्यादा गर्मी इधर अपने नीचे साइड में पड़ती है तो वहां पे वहां का पूरा जो जमा हुआ, जो हमने कई रील्स वील्स और फिल्मों में देखा है ना, वो स्केटिंग करते हैं पूरे हाँ। बर्फ के उस पे, वैसा जम जाता है वो। जब वो पिघल के पानी होता है तो उसमें से बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स निकलते हैं। वो स्केलेटन्स वहां कैसे पहुंचे, इतने सारे लोग वहां इतने 100 साल पहले क्या कर रहे थे। अब क्योंकि वो ज्यादातर जगह वो ठंडी रहती है ना, तो वो बोन्स अभी तक बच गए, जम गया, जैसे कैप्टन अमेरिका जम गए थे उस तरीके से। तो अभी भी वो बोन्स वहां क्यों हैं, वहां क्या हुआ था, इतने सारे लोग वहां कैसे मरे एक साथ। तो जैसे आप ये इस जगह के बारे में बता रहे हो, रूपकुंड, ये तो मैंने बिल्कुल ही नहीं सुना था कभी। और हर हर बार जब बर्फ पिघलती है तो वो स्केलेटन्स मिलते हैं। बहुत सारे स्केलेटन्स मिलते हैं। अब तो कई लोग जाते हैं उन स्केलेटन्स की पूजा करने, अघोरी तरीके के लोग, नागा साधु तरीके के लोग, और भी लोग, कुछ और समुदाय भी हैं नॉर्मली जो हमारे जैसे रहते हैं, वो लोग भी जाते हैं। उन हड्डियों को उठा के उसको से सेट करके उस पर पूजा की जाती है। लेकिन ये आपको कोई थ्योरी पता चली कि इसके पीछे के उस पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों? ये सब की थ्योरी और वो स्केलेटन्स कौन है, किनके हैं, वो सब के लिए आप द हिडन हिंदू पढ़िए, क्योंकि फिर ये बहुत लंबा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज मैंने दी है सारी 9 जगहों पे। तो अभी पहला हमने बात की मानसरोवर राक्षस ताल, फिर अभी रूपकुंड की बात की। थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, कुलधारा राजस्थान सबने सुना ही है, उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, पर हाँ मैं वहां गया हूँ। दोपहर के 2 बजे भी ना दिव्य, तुम वहां जब चलोगे ना, तुमको घबराहट होगी, डर लगता है यार, जेन्युइनली डर लगता है। जबकि जब कोई है ही नहीं वहां, सारे घर खाली पड़े हैं, तो आपको डर क्यों लग रहा है? लेकिन लगता है। टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। मैं अकेला भी नहीं था, मेरे साथ लोग थे, दूसरे ग्रुप्स थे। उतने सारे लोगों के बीच में भी ना आपका हार्ट बीट तेज रहता है वहां जाके। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वहां पे ना आप जाते हो तो एकदम से एनर्जी हाँ, वो लगती है ड्रेन कि आउट डाउन, होती है। ड्रेन आउट होने लगी। और मैं ना बस में गया था, तो मैं फैमिली के साथ गया था, मैं छोटा ही था इतना, मतलब आई थिंक मैं 9th-10th में होऊंगा। और मुझे ऐसा लगा कि जब मैं बस, हम वापस जा रहे थे, शाम हो गई थी कि अंधेरे से पहले निकलना था, तो जल्दी जल्दी बस निकलने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, बस में बैठा हुआ था। और तभी ना मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा आके बस की सीट पर उसने हाथ मारा हो, मतलब बस की खिड़की पर हाथ मारा हो। मैंने इधर देखा तो 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि कोई है और कोई बच्चा है छोटा, और वो हाथ मारने की कोशिश कर रहा है। और जब मैं वापस से उतर के मैंने देखा, दूर दूर तक कोई बच्चा है ही नहीं वहां पे, और वो भी बच्चा वैसा धूल में लिपटा हुआ बच्चा। इन माई हेड आई कैन विजुअलाइज दैट। वो वो गुड जगह है, थोड़ी वो मायावी सी लगती है मुझे जगह। है वहां कुछ तो एनर्जी है जो जो परेशान करती है, मन खराब होता है हमारा। वो एक्चुअली वही है ना, पालेवाल ब्राह्मण, जो उसके पीछे की कहानी है कि वो उनके उनका घर है, तो वो अभी भी कहते हैं रहते हैं वहां पे। पैरेलल वर्ल्ड में भी, पैरेलल वर्ल्ड पे भी मैं आऊंगा। वो इंटरसेक्शन हो सकता है वहां, इंटरसेक्शन हो सकता कि वो है वहां पर आपको और हमको नहीं दिख रहे हैं। यू नेवर नो। तो इसके नीचे मध्य प्रदेश में एक बहुत बढ़िया जगह है, उसका नाम भीमकुंड है। है। भीमकुंड। उसकी जो लेजेंड, जो स्टोरी है, वो ये है कि उसका नाम ही भीमकुंड इसलिए कि द्रौपदी को प्यास लगी थी। उस समय वो लोग अज्ञातवास में थे और उन्होंने गदा से इतनी बार एक ही जगह पे प्रहार किया था जब तक पानी नहीं निकल गया, तो वो भीमकुंड है। लेकिन उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग
पार्ट ये कि एक तो वो मतलब रुका हुआ पानी है, कुंड है, रुका हुआ पानी है, तो रुका हुआ पानी तो खराब होना चाहिए, है ना, सड़ जाता है पानी या उसमें बदबू आने लग जाती है। वो पानी एकदम नीला है यार, वो पानी खराब नहीं होता। और आप मतलब देवभूमि भारत के किसी भी कोने में अगर कोई अर्थक्वेक या इस तरीके का कोई नेचुरल कैलेमिटी आने वाली होती है ना, तो उसका जो स्तर है वो बहुत ऊपर बढ़ जाता है। जबकि वो कहीं से मध्य प्रदेश में तो लैंड लॉक्ड है ना, तो ओशन से तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो पानी नीला क्यों है, कैसे है, और उसका सोर्स क्या है? सोर्स क्या है नहीं मालूम। और आज तक आप उसके अंदर तक मतलब फाइनल डेप्थ टच नहीं कर पाए हम लोग। अच्छा, नहीं मालूम है वो कितना गहरा है। आप उसमें जाते हैं, आप नहाते हैं, सब होता है, लेकिन जब भी कुछ गलत होने वाला होता है ना, तो उसका स्तर अपने आप बहुत ऊपर हो जाता है, तो वो साइन देता है आपको कि गड़बड़ होने वाला है। वो कैसे है नहीं पता। फिर आप महाराष्ट्र आ जाइए, एलोरा टेम्पल, क्या मिस्टीरियस चीज है, किसने बनाया वो आज तक हमको पता नहीं है। आज के भी आर्किटेक्ट्स उसको बना नहीं सकते। एक सिंगल पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ते हुए एक सिंगल चट्टान को इतना खूबसूरत मंदिर बना देना, आप सोचो उसको उसको अंदर दिमाग में कंसीव कैसे किया होगा बनाने वाला, कि भाई ऊपर से बनाना चालू करूंगा और आखिरी तक बना दूंगा। चलो, कुछ भी किसी ये कोई साइंटिफिक स्टाइल ही होगा उनका बनाने का, है ना, ये यूं नहीं हो सकता। चलो बना भी लिया। इसमें इसमें भी मैं बस एक दिमाग में आई तो कर रहा हूँ, जैसे माइकल एंजेलो ने डेविड बनाया, बड़ा फेमस है दुनिया में, तो वो क्या कहते हैं कि जब भी स्कल्पचर बनाते थे वो, तो वो कहते थे कि ये हमारा आर्ट है सैक्रिफाइस का, कि हमें हटाना क्या क्या है, जो बचेगा वो बनेगा, वो बनेगा। तो पहाड़ से भी, चट्टान से भी किसने कितना कितना हटा के वो। मैं भी इसी बात पे आ रहा हूँ कि जो हटा था ना, वो कई लाख टन पत्थर थे जो छेनी हथौड़ी से बनाया गया है वो पूरा मंदिर, ठीक है, छोटे से हथौड़ी से तोड़ तोड़ के। तो भाई कितने कतरन निकले होंगे पत्थरों के, लाखों लाखों टन। वो कई 100 किलोमीटर तक आज तक नहीं मिला। तो इतना जो हटाया गया, वो कहाँ है? वो कहाँ है, वो आपको आज तक नहीं पता। फिर हम नीचे आ जाते हैं, एक वीरभद्र टेम्पल है, उसको टेम्पल ऑफ पिलर्स भी बोलते हैं। उसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, लेकिन एक ऐसा पिलर है उसी मंदिर के अंदर जो हैंगिंग पिलर, मतलब वो जमीन से टच नहीं होता है। तो आप ऐसा सोच सकते हो ना कि जब वो जमीन से टच ही नहीं हो रहा है, तो मतलब वो बिल्डिंग को तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप उस पिलर को हटा दोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जब भी उस पिलर को हटाने की कोशिश करते हो तो पूरा मंदिर डावाडोल हो जाता डगमगा है। जाता है। वो क्यों ऐसा है वो नहीं मालूम। वो ऊपर से टंगा है, लेकिन आप उसको हटा नहीं सकते। आप उसको हटाओगे तो मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। और वहां पे पूजा मतलब मन्नत मांगने का जो तरीका है वो यही है कि पिलर के नीचे से आप एक कपड़े का टुकड़ा निकालते हो और मन्नत मांगते हो। अच्छा। तो वो वहीं से मतलब वहां मन्नत ही वैसी मांगी जाती है। इसके नीचे आप आ जाओ, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में हम सबने सुना ही हुआ है। तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं सिवाय एक के। उस दरवाजे के पीछे कोई बोलता है कि समंदर की आवाज आ रही है, कोई बोलता है चीखने की आवाज आ रही है। अब वो अगर दरवाजा है तो उसका ताला तो होना चाहिए, है ना। चलो वो वाला दरवाजा होगा जैसा अलमारियों में होता है कि सीधे दीवार पे चाबी घुसेगी, तो ना चाबी है ना कुछ ऐसा डालने का, तो वो दरवाजा खुलेगा कैसे वही नहीं मालूम। और उसको किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है कि यू कैन नॉट ओपन इट। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या इन्वॉल्वमेंट है कि उस दरवाजे को क्यों नहीं खोलना है, उसका जवाब भी हमारे पास आज तक नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी ये तो मेन है। मैं कितना बताया, 5-7 बताया टोटल। ऐसी 9 जगहों के बारे में मैंने, और उसके पीछे थ्योरी क्या है और उसका पर्पस क्या है, ये सब फिक्शनलाइज्ड वे में मैंने द हिडन हिंदू में लिखा है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इट इज राइट नाउ द हाईएस्ट एंड द फास्टेस्ट सेलिंग बुक ऑफ भारत। एब्सोल्युटली, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको मंदिर के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में मैंने बहुत कम बोला हुआ है अभी तक। ये है महामाया मंदिर, महामाया। और ये है अंबिकापुर में, जहाँ की मैं पैदाइश हूँ। वहां पे ना आज भी अगर 2 लोग एक दूसरे को झूठा साबित कर रहे हैं, नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तो तीसरा व्यक्ति आएगा, बोलेगा ठीक है दोनों जन महामाया माई की कसम खा लो। जो झूठ बोल रहा होगा ना वो नहीं खाएगा, वो कुछ भी करेगा, वो 100 कहानी इधर उधर की बनाएगा, लेकिन वो एक लाइन नहीं बोलेगा कि मैं महामाया माई की कसम खाता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं बोलेगा। ये कोई क्रीचर है या देवी है? देवी है,
देवी हैं, उनको अभी भी बकायदा वहाँ बलि चढ़ती है, बकरे की बलि चढ़ती है, हमने देखा अपने आँख से, आज भी चढ़ती है। मैं अब भी गया था 3-4 महीने पहले। वो बकायदा पत्तल दोना जो लीफ का जो उसमें परोसा जाता है वो प्रसाद के तौर पे, हर कोई उसको कंज्यूम करता है उस प्रसाद को। वहाँ की कमाल की बात ये है कि वहाँ पे ना आप गलत कसम नहीं खा सकते, देवी सुनती हैं। और एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था, मैं बचपन से ये बात सुनता आया हूँ कि एक कपल था, उनको उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, उन्होंने सब कर लिया था। तो किसी ने बोला, यार तुम पूरी दुनिया में घूम घूम के मन्नत मांग रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, है ना, सारे बड़े बड़े मंदिरों में जा रहे हो, माया माई के पास जाके दर्शन कर लो। किसी और समुदाय के थे, हिंदूज नहीं थे। तो बोले एक बार जाके वहां मत्था टेको, वहां पे मांग लो। तो वो जो हस्बैंड थे वो गए और उन्होंने वहां पे बोला, और जो बोला था कि जाओ तो वो लेके गया। तो वो बंदा भी साथ में था, वो बगल में खड़ा था। उन्होंने माया माई के सामने हाथ जोड़ा और बोला कि मेरे को एक बेटा दे दीजिए, मैं एक जोड़ा बकरा चढ़ाऊंगा। एक जोड़ा बकरा, बकरा मतलब 2। जोड़ा, है ना, तो 2, नंबर 2, 2 पीसेस चढ़ाऊंगा, एक जोड़ा बकरा चढ़ाऊंगा। बोले वो आ गए। थोड़े समय बाद उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, बच्चा हुआ। जैसे ही बच्चा हुआ तो वो बंदा बोला कि आपने बोला था कि बेटा दे दो तो मैं एक जोड़ा बकरा। वो बोला नहीं नहीं यार, तुम गलत सुन लिए थे, एक जोड़ा बकरा नहीं बोला था, एक बकरा बोला था। बोले नहीं नहीं, मैंने ध्यान से सुना था, आपने बोला था एक जोड़ा बकरा चढ़ाओ। बोले नहीं नहीं, तुमको याद नहीं होगा, एक बकरा चढ़ाओ। तो उस बंदे ने बोला ठीक है, जैसा ठीक लगे। वो पट्ठा गया, उसने एक बकरे का वो किया, चढ़ा दिया, बलि चढ़ाई। वो आ गया। थोड़े दिन बाद उसको समझ में आया कि उसका जो एकलौता बेटा है वो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। वो माना कि मैंने गलत बोला था। वो बोला मैं एक और बकरा चढ़ाता हूँ, मैं फिर से एक जोड़ा बकरा चढ़ाता हूँ। मैया नाराज हो गई थी। वो बच्चा आज भी ना बोल सकता है ना सुन सकता। ये सच है। तो ये कौन कौन है ये देवी, मतलब इनकी क्या कहानी है? सती जब हुई थी, शिव जी जब शरीर लेके उनका घूमे थे, तो सर और धड़ उनका जो गिरा था वो 2 जगह गिरा था, एक अंबिकापुर, एक रतनपुर। ये पास पास है छत्तीसगढ़ में। मैं अंबिकापुर की पैदाइश हूँ। वहाँ सारे देवों से भी ज्यादा इस एक देवी की मान्यता है, महामाया मैया। तो महामाया माई के मंदिर जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए, देखने लायक जगह है और बहुत पावरफुल जगह है। ऐसी चीजें हैं ना माइथोलॉजी में हमारी, और जो प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं। यू मीन सत्यालॉजी? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सत्यलॉजी कह लें उन्हें, या मतलब मैं तो लेजेंड्स कहूंगा उनको, कि लेजेंड्स इतने सारे हैं। मंदिरों के लेजेंड्स हैं या लोगों के लेजेंड्स हैं। अब मैं लोगों की बात करूं तो कौन है अघोरी, और लोग क्यों डरते हैं उनसे? सबसे पहले तो अघोरी लिविंग लेजेंड्स हैं। लिविंग लेजेंड्स हैं वो, राइट? वो हैं, यू कैन सी देम। तो आप वो सब तस्वीरें हम सब ने देखी ना कि शिव जी की बारात निकल रही है, तो उसमें तो अघोरी तो उस समय से हैं कि हजारों साल पहले जब शिव पुराण लिखा गया था तो उसमें भी इन लोगों का वर्णन है। भूत, पिशाच, प्रेत, अघोरी, ये सब उनके बारात में गए थे, है ना, इसीलिए राजा दक्ष नाराज हो गए थे। दूसरा, आपको उनसे डर इसलिए लगता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे डरे रहें, क्योंकि डर अच्छा है। डर अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यदि मैं नहीं चाहूंगा कि दिव्य मेरे से खुले, मैं दिव्य को खुद से दूर रखना चाहूंगा कि देखो बॉस, हद में रहो। तो ये बोलने के लिए, देखो मैं नॉर्मली भी बोल रहा हूं तो मेरी उंगली उठ गई ना, आंख बड़ी हो जाएगी कि बॉस हद में रहो। तो उनको, और हम तो अभी सेल्फी कल्चर वाले लोग हैं ना, अगर वो आपको उनसे डर नहीं लगेगा तो आप और मेरे जैसे लोग उनके भी कंधे में हाथ रख के बोलेंगे बाबा सेल्फी प्लीज, है ना। फिर बाबा सेल्फी कहाँ देंगे वो आपको नहीं पता, सही बात है। पर देंगे कहीं शरीर में, गड़बड़ वाला सेल्फी, है ना। तो उनको नहीं पसंद है कि उनसे आम जन आके बात करें या उनसे ज्यादा घुसे उनमें। तो उनका जो सबसे अच्छा वेपन है ना, वो है डर। कि उनकी वेशभूषा से, उनकी आवाज से, उनकी हरकतों से आप इतना डर जाएं कि आप बोले भाई पता नहीं ओम फट स्वाहा बोल के क्या करेगा ये आदमी, इससे तो दूर ही रहो। तो वो चाहते हैं, हाँ मैं यही चाहता हूं कि मेरे से तो दूर ही रहो। तो डर उनका वेपन है।
इसीलिए वो पहाड़ों में और एकांत में रहना पसंद करते हैं। नहीं तो फिर आपको दिल्ली में दिखते ना रोड में घूमते हुए, वो यहाँ क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ उनको रहना नहीं होता। अघोरी जो होते हैं वो शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपने बोला ना ऐसे दिखते हैं कि सदियों से जैसे नहाए नहीं, ये सब सही है। और उनका ये मानना है कि गंदा बुरा, अच्छा साफ, ये सब कुछ होता ही नहीं। जो है सब शिव का बनाया हुआ है, और शिव का बनाया हुआ है तो बुरा कैसे हो सकता है? तो हर वो चीज जो कंज्यूम की जा सकती है वो कंज्यूमेबल है उनके लिए। चाहे वो कच्चा खाना हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो मानव मांस ही क्यों ना हो। विच डज नॉट मीन कि वो मार के खा जाते हैं। ये गलत, ये मिथ है कि आदमी को मार के खा जाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन उनको अगर एक डेड बॉडी दिखती है तो उनको इस बात से परहेज, सबको नहीं, कुछ लोगों को इस बात से परहेज नहीं होता है कि यार ये तो इंसानी मांस है। उनके लिए मांस मतलब मांस है, और वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि वो हमारे जैसे किचन चिमनी लगा के खाना नहीं बनाते हैं कि भी ये सब्जी कितने की दी और वो फल कितने का दिया। उनको जो मिलता है दैट इज देयर फूड। इफ इट इज कंज्यूमेबल दे विल ईट इट। इनका मानना ये है, और ये किस पद्धति से भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं पहले भी बोला हूं, लेकिन ये सबको समझना चाहिए। एक जब घर में छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना दिव्य, तो कुछ साल तक हम लोग बोलते हैं बच्चा भगवान का रूप है ना। वो बच्चा जो अपने ही सुसु पोटे में खेलता रहता है, जिसको समझ नहीं है ना, फिर वो बैठने भी लग गया है, अगर इतना बड़ा हो भी गया है कि बैठ पाता है, और अगर वो सुसु कर देगा तो उसके आसपास बहेगा ना, तो उसमें छप छप खेलता रहेगा। फिर धीरे धीरे हम उसको बताना चालू करते हैं कि ये छिच्छी है, ये गंदा है, मुंह में मिट्टी मत डालो, चप्पल मुंह में नहीं डालते, नो। जब वो ये सब सीख जाता है तब हम ये बोलना बंद कर देते हैं कि बच्चे में भगवान का रूप है। तो जब तक उसके लिए अच्छा बुरा, साफ गंदा, ये आदमी अच्छा वो आदमी बुरा, ये सब की समझ नहीं थी ना, रंगों की समझ नहीं थी ना, तब तक उसमें भगवान का वास था। तो वो उस इग्नोरेंस वाली पद्धति से दे आर ट्राइंग टू रीच शिवा, दैट इज देयर होल। तो यज्ञ करते हैं वो करते हैं, उनकी अपनी तांत्रिक विधि है, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग सेक्ट्स हैं, लेकिन जो नॉर्मल विधि विधान जो हम लोग घरों पे करते हैं, जो मंदिरों में पंडित करते हैं, वो उसकी अनुमति नहीं देते हैं, वो उसको बहुत सही नहीं मानते हैं। इस वजह से इनको थोड़ा सा अलग थलग रखा जाता और एक नागा साधु होते हैं, तो नागा साधु भी अघोरी होते हैं या बिल्कुल अलग? है। बिल्कुल अलग नहीं, पर थोड़े से अलग होते हैं। और मैं सबसे सिंपल तरीका जो मैं आपको समझा सकता हूँ ये है कि जैसे मैंने अभी अघोरी के लिए कहा कि वो इस पद्धति से शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। नागा साधुओं का मानना है कि मुझे शिव को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, शिव मुझ में है, मैं शिव की सेना हूं, मैं धर्म का रक्षक हूं। तो उनको बनाया ही इसीलिए गया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब बनाया था 600-700 साल पहले, उनको ये दिखा कि आने वाले समय में शास्त्रों से काम नहीं चलेगा, शस्त्र भी उठाना पड़ेगा धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन धर्म की रक्षा करेगा कौन? राजा वाजा जो थे वो तो अपनी प्रजा के लिए, जमीन के लिए, सोने के लिए, इसके लिए लड़ते थे। तो इस हिसाब से आने वाले समय में आक्रांता जो बाहर से आएंगे वो धर्म को नुकसान पहुंचाएंगे। ये उस व्यक्ति को गरुण दृष्टि और सर्प दृष्टि होती है ना। दृष्टि मतलब विजन, गरुण दृष्टि और सर्प दृष्टि, सर्प मतलब सांप, गरुण मतलब पक्षी। गरुण दृष्टि ये होती है कि आपको बहुत आगे का विजन होता है कि आने वाला समय ऐसा हो जाएगा, उसकी तैयारी आज से करो। सर्प दृष्टि क्या होती है? जो हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स देखते हैं ना, कि ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, अपना तो हो जाएगा। तो आदि गुरु शंकराचार्य की गरुण दृष्टि थी, उनको मालूम था कि आज 700 साल बाद दुनिया कैसी होगी। तब उन्होंने सृजन किया, क्रिएट किया एक नए सेक्ट को जिसका नाम है नागा साधु। अघोरी उसके भी पहले से। नागा साधुओं का जीवन भर का मिशन सिर्फ एक ही है, आपके और मेरे धर्म की रक्षा करना। 4 लाख से ज्यादा नागा साधु हैं रजिस्टर्ड। इतना बड़ा आर्मी है नागा साधुओं का मेरे धर्म की रक्षा के लिए, जितना कई छोटे देशों की आर्मी का साइज नहीं है। छोटे देशों की पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन नहीं, उतने तो मेरे सिर्फ नागा साधु हैं कि मेरे धर्म पे आंच आएगी तो इतने तो पहाड़ों से उतर के आएंगे, ऐसा लगेगा कि एवलांच आ रहा है। तो वो होते हैं नागा साधु। नागा साधु तप, मेडिटेशन, अपने पूजा पद्धति से उन लोगों ने, और नागा साधु सिर्फ ये भी लिविंग लेजेंड्स हैं, ये एकलौते ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने उन चीजों को कंट्रोल कर लिया है जो हम लोग अब सिर्फ कहानियों में सुनते हैं। जैसे पक्षियों से आज भी वो, सब लोग नहीं पर
जिन लोगों को उसकी समझ है वो पक्षियों से संवाद कर पाते हैं, वो आत्माओं को वश में कर सकते हैं, वो चलते फिरते किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। अच्छा, हिप्नोटाइज। हाँ, मतलब दे कैन जस्ट हिप्नोटाइज यू एंड देन यू विल डू व्हाटएवर दे विश दे वांट यू टू डू। और इस तरीके के मतलब एक नरसिंह नाम के, कई जगह नरसिंह है, कई जगह नरसिम्हा है, वो युद्ध में उतरते थे तो अकेले आते थे, लेकिन जब युद्ध शुरू होता था तो जीत जाते थे। वो कई हजार आत्माओं को अपने अंडर वश में किए हुए थे। साथ में लेके आते थे। हाँ, वो साथ में लेके आते थे अकेले। वो दिखता आदमी अकेला था, वो पूरी आर्मी चलती होती थी जो आपको दिखती नहीं थी, और उसके बाद फिर जो खेल करता था वो अलग ही काम। तो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग, और ये सब मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब डॉक्यूमेंटेड है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग किताबों में कि नागा साधुओं में क्या क्या शक्तियां थी। तो अभी मेरी जो रिसेंटली किताब आई द नागा वॉरियर्स, उसके फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत थोड़ा सा उनको उनकी शक्तियां दिखाई। सेकंड पार्ट में मैं उसको बहुत खोल के और अच्छे से बताने वाला हूँ कि उनकी शक्तियां क्या क्या थी और क्या कमाल के लोग थे वो। वाह! ये मतलब सब लोग अघोरी अघोरी के बारे में बात करते हैं। अभी नागा साधु के बारे में बातें शुरू हुई हैं ऑनलाइन इंटरनेट पर। अ, जैसे 2025 में महाकुंभ आने वाला है। तो उसमें एग्ज़ैक्टली क्या होता है? और महाकुंभ में जाना चाहिए एज़ अ नॉर्मल पर्सन, अटेंड करना चाहिए महाकुंभ, या आप घर पे बैठ के? मैं कहूंगा एक बार तो जरूर जाना चाहिए। आप 2025 में नहीं जा पा रहे हो तो अगली बार जाइए। महाकुंभ जो है 12 साल में एक बार होता है, और दो कमाल की कहानियां हैं महाकुंभ के पीछे जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता रहती कि महाकुंभ कब से शुरू हुआ, क्यों होता है। तो ये जो 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है दिव्य, उसके पीछे एक इसकी बैक स्टोरी है। बैक स्टोरी ये है कि जब अमृत मंथन हुआ था, सागर मंथन भी बोलते हैं, तो एक तरफ असुर थे, दूसरी तरफ देव थे। अब वो पहले हलाहल निकला, उसको शिव जी ने गले में धारण किया, वो सब हुआ, मालूम ही है आपको, कामधेनु गाय वगैरह। फिर फाइनली अमृत निकला। तो अमृत लेके जो निकले थे उनका नाम था धन्वंतरी। धन्वंतरी डेमी गॉड है, आधे गॉड है और आधे इंसान है। और धन्वंतरी वही है, धन्वंतरी इज ऑल्सो सेड टू बी द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो आप जो दिवाली के पहले धनतेरस मनाते हैं फॉर गुड हेल्थ, उस दिन आप धन्वंतरी की पूजा करते हैं। ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता रहता है। वो ज़्यादा धन से ज्वेलरी और ये सब आता है, तो धन की पूजा ज़्यादा धन की धनतेरस उससे पूजा माने जाते दिवाली हैं। के रोज होती है जब आप लक्ष्मी पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन आप धन्वंतरी की पूजा करते हैं, जिन्होंने आपको पहली दवाइयां ये सब चीजें बताई थी। और धनतेरस धन्वंतरी के नाम से निकलता है। खैर, तो अमृत जब निकला तो अब ये था कि असुर चाह रहे थे हम पी लें, देव चाह रहे थे हम पी लें। तो देवों के हाथ में जब आया तो देव भागे उसको लेके असुरों से बचाने के लिए, और असुर चेस किए। तो ये जो पूरा पूरा दौर हुआ ना, वो 12 दिन तक चला, और उसमें उन्होंने 4 बार उन्होंने ब्रेक लिया। 4 बार जब ब्रेक लिया तो 4 बार कलश को कहीं पे रखा गया। वो 4 वही जगह है जहां पे अब महाकुंभ हर 12 साल बाद होता है। अच्छा। वही 4 जगहों पे अब महाकुंभ होता है। मैं बता सकता हूँ कि 4 जगह कौन है, लेकिन मैं चाहूंगा कि लोग खुद जाके ढूंढें, कईयों को नहीं पता होगा। तो वो 4 जगह जहां हर 12 साल में महाकुंभ होता है, वो 4 जगह है जहां देव लोगों ने कलश को रखा था 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये एक कहानी है। अच्छा, उनका जो 12 दिन है वो हमारे 12 साल बराबर है, तो इसलिए हर 12 साल में उन 4 में से एक जगह होता है। दूसरी कहानी ये है कि जो ऋषि कश्यप थे, ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, दोनों बहनें थी। उसमें से एक का नाम था कद्रू। तो कद्रू जो थी, उनको पूरे विश्व में जितने सांप हैं उनकी माँ कहा गया। कि उन्होंने ऋषि कश्यप को बोला कि मेरे को एक वरदान दीजिए, मुझे बहुत ताकतवर 100 बच्चे चाहिए। तो उन्होंने 100 अंडे दिए। अब दूसरी जो बहन थी उनको लगा कि मेरे को कुछ नहीं मिला, तो वो पहुंची। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी वरदान चाहिए। बोले आपको क्या चाहिए? बोले बस जो भी दें आप कद्रू से ज्यादा शक्तिशाली दें। माई किड्स नीड्स टू बी मोर पावरफुल। बोले ठीक है, तथास्तु। उनको 2 अंडे दिए गए। इनके 2 बड़े अंडे थे, उनके 100 छोटे अंडे थे। सांप के अंडे जो है ना, वो तुरंत हैच होने शुरू होते हैं, तुरंत फूटते हैं। तो थोड़े दिन में वो फूट के एक एक करके बच्चे निकलने लग गए। इनके ना निकले, बड़े बड़े अंडे। ये इम्पेशेंट होने लग गई कि
कब होगा कब होगा। तो उनको लगा मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, तो उन्होंने एक अंडे को खुद ही क्रैक कर दिया। कि उससे जो निकला वो बहुत गुस्से से निकला और नाराजगी से निकला कि ये क्या कर दिया तुमने, क्योंकि उसका ऊपर का आधा शरीर बना था, नीचे का आधा शरीर नहीं बना था, समय के पहले निकाल दिया। इसका नाम है अरुण। और अभी हम शुरू में इसी पॉडकास्ट पे सूर्य की बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि सूर्य है, सूर्य का जो रथ है उसमें 7 घोड़े हैं, तो वो 7 घोड़ों की लगाम जिसके हाथ में है ना, वो अपाहिज अरुण है, जो खड़े नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने अपने भगवानों के और पूरे उसमें ऐसे विक्षिप्त लोगों को भी पूरे मान सम्मान की जगह दी। वो सारथी है, और कहाँ बाद में कृष्ण बने सारथी, तो वो अरुण है। अब दूसरा अंडा उसको छुआ नहीं गया कि भाई जब खुद होगा होगा। दूसरा जो अंडा फूटा उससे निकले अरुण के भाई गरुण, गरुण देव, जिनकी भी हम अभी दूसरे लाइंस पे बात कर चुके हैं। तो गरुण जब निकले तब तक इनकी जो अरुण और गरुण की जो माँ थी वो इनकी दासी हो गई थी, अपनी बहन और सांपों की। एक श्राप के तले वो दासी थी। तो जब गरुण बड़े हुए तो गरुण इनके पास गया। तो आप समझ रहे हो, गरुण और जो सांप है वो लोग मौसेरे भाई हो गए, ठीक है, मदर्स दोनों की सिस्टर्स हैं। तो वो गई अपने मौसी के पास और अपने कजिन्स के पास, बोले मेरी माँ को दासित्व से मुक्त करो, तुम लोग क्या करना पड़ेगा मेरे को कि तुम मुक्त कर दोगे। तो बोले हमको अमृत ला दो, हम मुक्त कर देंगे। गरुण बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। तो गरुण बोले ठीक है, मैं अमृत ला दूंगा तो मुक्त करोगे। बोले हाँ मुक्त करोगे। गरुण उड़ गए वैकुंठ धाम की तरफ और इंद्र के पास से अमृत कलश चुरा लिया। वो अमृत कलश चुराने के चक्कर में इंद्र से भी लड़ गए, सारे देवों से लड़ गए और सबको हरा दिया, इंद्रासन खाली कर दिया। और फिर कलश लेके आने लगे, तो ये सारे देव भगे भगवान के पास। भगवान और देव अलग अलग होते हैं, ठीक है। देवता जो है, आप सूर्य भगवान नहीं बोलते हैं, आप सूर्य देव बोलते हैं। आप अग्नि भगवान नहीं बोलते, आप अग्नि देव बोलते हैं। भगवान आप बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान विष्णु के पास गए सारे देव, इंद्रदेव, अग्निदेव, सारे सूर्यदेव की। पता नहीं एक अजीब सा पक्षी आया था, शरीर उसका इंसान का, मुंह उसका पक्षी का, हम सबको हरा के अमृत कलश ले गया। तो मतलब क्या हो जाएगा सोचो अगर अमृत कलश चला जाए तो विष्णु निकले उसकी खोज में। वो जा रहा था पृथ्वी की तरफ, विष्णु लड़ लिए। गरुण इतने ताकतवर थे कि विष्णु को भी उनसे लड़ने में मेहनत करनी पड़ रही थी, मुश्किल हो रहा था। और लड़ाई चलती गई और तब विष्णु को समझ में आया कि इसके हाथ में अमृत कलश, लेकिन ये खुद नहीं चख रहा है, मतलब ये अपने लिए लेके नहीं जा रहा है। आपको मेरे को अमृत कलश मिलेगा, हम गट्ट से पी जाएंगे, वो खुद टेस्ट नहीं कर रहा है। तो युद्ध को रोका गया, बोले क्या कर रहे हो, क्यों, कहाँ ले जा रहे हो। तब उसने बताया कि मेरे को मेरी माँ को दासित्व से मुक्त कराना, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो विष्णु जी उनको बोले कि 2 शर्त। शर्त नंबर 1 कि तुम्हारा काम उन लोगों के बीच में ले आके रख देना है ना, फिर वहां से मैं वापस ले आऊं, तुमको कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं, मैं उनको दूंगा, मेरी माँ दासित्व से मुक्त हो छुट्टी। बोले अगर मैं तुमको यहाँ से अमृत कलश ले जाने दूंगा तो उसके बाद से तुम आजीवन मेरे वाहन बनोगे, तुम मेरे पक्ष में रहोगे कि तुम इतने शक्तिशाली हो। बोले मैं कुछ भी करूंगा। तो विष्णु जी उनको अलाउ किए, वो अमृत कलश लाया। सारे सोचो 100 सांप और उनकी माँ, उनके बीच में घास के एक ढेर के ऊपर उसने, गरुड़ देव ने अमृत कलश रखा और बोला ये रहा, अब आप बोलिए दासित्व से मुक्त। ऐसे पकड़े हुए, बोले बोलिए मेरी माँ आप दासित्व से मुक्त है। तो बोले हाँ हाँ दासित्व से मुक्त है, दासित्व से मुक्त है। जैसे ही अमृत कलश से हाथ हटाए, विष्णु जी वहां से अमृत कलश गायब कर दिए, वहीं खड़े थे छुप के, ठीक है। तो ये पूरा खेल हुआ। जब गरुण और विष्णु जी का युद्ध हो रहा था तब 4 बूंदें अमृत की गिरी थी पृथ्वी, इन 4 जगहों पे, जहां आज हर 12 साल में। ये 2 कहानियां, और क्योंकि इतनी लंबी मैं आपको कहानी सुना दिया हूं, ये माना जाता है कि सारे सांपों का जो जबान है वो सामने से कटी हुई है ना, ऐसे 2 होती है सामने से। वो इसलिए है क्योंकि जब वहां से वो गायब हुआ तो किसी सांप को लगा कि यहाँ अभी घास में कुछ तो गिरा ही होगा। जब अमृत कलश यहाँ था तो इस घास के ढेर में कहीं एक बूंद तो होगा। और जैसी बात फैली तो 100 जो पृथ्वी के जो पहले 100 सांप थे
वो सब घास को चाटने लगे, तो उनकी जबान घास से कटी है, तो ऐसी दो हो गई। ये कहानी है। इंटरेस्टिंग कहानियां हैं ये सारी। लेकिन जैसे आपने आपने कहा कि श्राप मिला उन्हें दासी होने का, या हम कहते हैं कि नागा साधु किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, अपनी बातें मनवा सकते हैं। ऐसी होता है काला जादू, जहाँ पे आप किसी और के ऊपर कंट्रोल ले लेते हो और फिर अपने लिए उसे उस चीज को यूज कर सकते हो। तो काला जादू के अराउंड कुछ एनेक्डोट, कोई किस्सा? मैंने आपसे कहा है कि मैं तभी कोई चीज को मानता हूँ जब कुछ ऐसा हो जाए। मेरे साथ एक वाकया हुआ था। एक समय मेरे जीवन में ऐसा आया था कि मुझसे मेरा बच्चा दूर कर दिया गया। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लगभग 80 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है और बाईपास है, वो खुला सड़क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सडनली मुझे ऐसा लगा, लगा क्या, दिखा एक्चुअली, कि गियर के पास से कोई चीज चमक रही है, कोई कुछ मूव हो रहा है और कुछ चमक रहा है। मेरे पास ना i20 थी, तो i20 का जो पूरा म्यूजिक का पैनल है ना, वो बड़ा कलरफुल है, ब्लू ब्लू कलर उस समय नया नया होता। तो वो तो मेरे को लगा कि गियर के पास कुछ ब्लू ब्लू चमक रहा है। तो जब तक मैं देखा तो गियर से को ड्राइविंग सीट की तरफ से ड्राइविंग सीट की तरफ एक सांप उतर रहा था, बंद गाड़ी के अंदर। बंद मतलब चलती गाड़ी जो सब तरह से बंद है, और वो मेरे पैर की तरफ उतर चुका था पूरा। तो वो मुझे जो चमकता हुआ मूवमेंट दिख रहा था ना, वो उसके छाल के ऊपर वो स्केल्स में ऐसा ऐसा हो रहा था। तो मेरी नजर गई कि क्या हो रहा है, अब वो मेरे पैर। तो मैं गाड़ी छोड़ दिया घबराहट में, हाथ पैर सब ऊपर गए और 80-90 की स्पीड में गाड़ी जाके घुसी एक खड़ी ट्रक पे। मैं देख रहा था ये ट्रक खड़ी है, मैं गया और घुस गई गाड़ी। गाड़ी की तस्वीरें हैं मेरे पास। आप उस गाड़ी की तस्वीर देखोगे तो आप मानोगे नहीं कि इसमें से कोई जीवित बचा होगा। मैं था उस गाड़ी के अंदर। और बाद में आसपास के लोग आए, और रात का समय था, तो इतनी जोर से हुआ तो सब आए, और ट्रक के लोग भी आए और लोग भी आए। और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं सब, यहाँ चेहरे पे चोट लग गई थी, पूरा गर्दन वर्दन मुड़ गया था छत से टकरा के। गाड़ी तो खत्म हो गई थी, उसमें से मेरे को निकाला गया। और वो सब ने फिर उस गाड़ी में से सांप देखा। मैं बोला इसमें सांप था, मैं इसलिए घबराहट में ये हुआ है। सबने देखा कि मेरे वो जहाँ पे ब्रेक एक्सीलेटर होता है वहां सांप था। तो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, एक मेरा बच्चा मेरे से दूर हो गया, मैं सुसाइड अटेम्प्ट किया, है ना, और भी ऐसी 2-4 चीजें हुई। तो मेरा सगा छोटा भाई और उसकी जो समकक्ष है, वो दोनों मेरे पास आए और बोले कि भैया हम कहीं से ढूंढे एक बाबा, उनके पास आपको लेके चलना है। मैं ये सब मानता नहीं था, और मैं बहुत परेशान चल रहा था, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, सब तरफ से लगी पड़ी थी। मैं बोला दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? यहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम है, अब मैं बाबा के पास जाऊंगा, झाड़ फूक कराऊं? क्योंकि मेरे डैड मानते नहीं। तो डांट दिया। मैं 4 साल छोटा है मेरा भाई, वो भी बेचारा चुप हो गया। तो बोले भैया ठीक है, आप नहीं जाना चाह रहे हैं तो आपके बदले हम दोनों जा रहे हैं। मैं बोला जो करना है करो, मैं नहीं जाऊंगा ये सब फालतू चीज में, मैं नहीं गया। वो गए एक बाबा के पास। वो बाबा रहते हैं शिवमोगा के पास, एक छोटा सा गांव है वहां, साउथ में, बैंगलोर से और आगे 7 घंटे दूर। और वो वहां गया, छोटा भाई गया और बोला कि मेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है बाबा। मेरे छोटा भाई पहली बार मिल रहा है, उसको किसी ने बोला कि ये बाबा। तो वो बाबा बोले मेरे छोटे भाई को कि "अ, इस चीज को मैं खत्म तो नहीं कर सकता हूँ, जो जो तुम्हारे भाई के ऊपर किया हुआ है, काला जादू किया हुआ है, लेकिन इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ। बोले मतलब? बोले मत, और वो बड़ी जल्दी जल्दी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका उनको कोई पैसा नहीं लेता, आदमी कुछ नहीं करता। बोले मतलब ये कि जिसने किया है उसके साइड वापस भेज दूंगा, उसके साथ फिर जो होगा उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, और वो तुम्हारे परिवार के आसपास का ही इंसान है, बोलो कर दूं? तो छोटा भाई बोला कि सगे बड़े भाई से ज्यादा क्या बचाना है, जिसका भी नुकसान हो मेरे भाई को बचाइए। तो कुछ कुछ किए, बोले घर जाओ, वो कर दिया है और तुमको पता भी चल जाएगा, जिसके साथ तुम्हारे घर परिवार के आसपास में जिसके साथ यही सारी चीजें होंगी ना, उसने किया था। जो लेडी ने, मतलब मेरे घर परिवार के बहुत करीबी लोगों में एक लेडी के साथ सेम सीक्वेंस में वो सब हो गया जो मेरे साथ हुआ। उनका बच्चा दूर हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, सब चीजें वैसी हो गई। कैसे नहीं मानोगे? मैं तो नहीं मानता था, मैं तो खुद बोल रहा हूँ मैं नहीं मानता था।
पर एक आदमी आपको ये बोल के भेज रहा है कि तुम्हारे परिवार के आसपास का इंसान है और मैंने रिवर्स कर दिया है। वो जो तुम्हारे जीवन में करना चाहता वो सब उसके साथ होगा, देखो। और हम लोग बैठ के देखें तो मजबूरी हो जाती है फिर मानना। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने अक्षत से पूछा था कि काला जादू के बारे में हम बात करेंगे, तो अक्षत ने मना कर दिया था कि यार लोग ना बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं कि काला जादू के कैसे केसेस ला रहे हैं और सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। तो मैं बता दूं, अक्षत केसेस वो सॉल्व नहीं करते, तो आप उन्हें परेशान करना बंद कर। मैं एक आम इंसान हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरे साथ जो घटित हुआ है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पर मैं कोई काला जादू का कोई एक्सपर्ट मास्टर नहीं हूँ कि मैं कुछ मदद कर पाऊँ। दूसरी की ये बाबा कहाँ रहते हैं, भाई मुझे नहीं मालूम ये बाबा। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मैं गया ही नहीं कभी। और ये बात है 2015-16 की, मतलब 10 साल होने को आया है ना। 2024 मिड में है, 9 साढ़े 9 साल हो गया। वो बाबा जीवित हैं नहीं हैं, कहाँ हैं, मुझे नहीं पता है। अगर होगा तो मैं क्यों नहीं सबको बता के मदद करूंगा। सही बात है। आप मेरे से क्या मांग रहे हो, एक नंबर, एक एड्रेस? मेरे पास नहीं है भाई, सच। मुझे नहीं पता उनके बारे में। मेरे साथ जो घटित हुआ मैंने आपसे साझा कर लिया। और मैं कोई काला जादू एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा बहुत सीधा सीधा मानना है कि जस्ट क्योंकि इस जादू के साथ काला शब्द लगा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि एवरीथिंग दैट इज डन इज रॉन्ग एंड नेगेटिव। ये जो मैं आपको अपने जीवन का इंसिडेंट बता रहा हूँ, किसी ने काला जादू का इस्तेमाल करके मुझे काले जादू से निकाला ना। तो भाई बिजली का तार आप सॉकेट में डालोगे तो लाइट जल जाएगा, किसी शरीर में डाल दोगे तो वो मर जाएगा। बिजली तो बिजली है। वैसे ही वो जो विद्या है, वो विद्या तो विद्या ही है। आप उसका उपयोग अच्छे के लिए करोगे या बुरे के लिए करोगे, आपके हाथ है ना। आप आग से अगरबत्ती जला दो या घर जला दो, वो तो आप डिसाइड करोगे। आग तो आग ही है ना। तो काला जादू होता तो है, लेकिन जितना हम लोगों को लगता है ना कि जितना इजीली हम लोग बात कर लेते हैं या सुन लेते हैं, इतना आसान भी नहीं होता यार। इतना आसान होता तो हर किसी के जीवन में नहीं काला जादू हो जाता। इट इज अ वेरी टफ नॉलेज, पहली बात। फिर उतना नॉलेज होने के बाद उसको यूज करना भी आसान काम नहीं है। प्लस वैसे इंसान को, एक नॉर्मल इंसान ढूंढे जिसको सच में काला जादू आता हो और वो करे, वो और थर्ड प्रोसेस है। फिर आपको मिल भी गया तो वो करेगा कि नहीं करेगा, वो फोर्थ प्रोसेस। और ये बाउंसिंग बोर्ड जैसा है, वो तो मैं भुगत भोगी हूँ। ये बॉल आप दीवार पे मारोगे, वो बॉल वापस भी आ सकती है। आपने बहुत जोर से मारा तो दीवार तोड़ जाएगी। अगर नहीं टूटी टूटी दीवार, तो वो गेंद तो आप ही की तरफ पलट के लौट के आएगी। उसको कैसे संभालोगे? सही बात है। तो दूर रहना दूर बेहतर। रहना बेटर है इन सब चीजों से, बिल्कुल ठीक बात है। अब अक्षर, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि बड़ी जगह लिखा गया है कि एलियंस हमारी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, या जो भगवान हैं, जो हमारे इतने सारे अलग अलग हिंदू धर्म में स्पेशली इतने सारे गॉड और गॉडेसेस हैं, लोग कहते हैं कि वो एलियंस हैं। तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हो? दिव्य, हम लोग चांद पे पहुंच गए, है ना। चांद के नॉर्थ पोल पे पहुंचे, साउथ पोल पे पहुंचे। नॉर्थ पोल नॉर्थ पे पोल हम दोनों पोल पे पहुंच गए। नहीं, अब तो किसी, हाँ अब तो चंद्रयान तो दूसरे पहुंच जो, ही गया, हाँ, दूसरी तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पहुंच गया। तो हम चांद पे पहुंच गए, हम मार्स के तस्वीरें खींचने लग गए, है ना। तो हम पृथ्वी से बाहर तो निकल ही गए, है ना। मैं आपको एक, आप आपके चैनल पे लोग कहानी सुनते हैं, मैं आप सबको ना एक कहानी दे रहा हूँ जिसको आप खुद सोचो, है ना। मैं सुना देता हूँ पर आप इमेजिन करो, मजा आएगा आप। एक ऐसा दिन आएगा, बहुत जल्दी एक ऐसा दिन आएगा, और हम वो कुछ ऐसे टेलीस्कोप्स भी हैं, हबल या क्या नाम है उसके, है ना, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जा चुके हैं। वो अभी भी वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं दूसरे ब्रह्मांड के, दूसरे सोलर सिस्टम्स और यूनिवर्सेस के। बहुत जल्दी मतलब मैं मान के चल रहा हूँ 100 साल के लगभग, उसको पृथ्वी के उम्र के हिसाब से बहुत जल्दी बोलेंगे। 101 साल में एक ऐसा रोज आएगा जब पृथ्वी से 3-4 अलग अलग देशों से अलग अलग स्पेसशिप्स उड़ेंगे। एक स्पेसशिप उड़ेगा इंडिया से, एक स्पेसशिप उड़ेगा यूएस से, एक स्पेसशिप उड़ेगा किसी अरेबिक कंट्री से या मुस्लिम कंट्री से, ठीक है। ये तीनों स्पेसशिप ढूंढते ढूंढते एक ऐसे प्लेनेट पे पहुंचेंगे, इमेजिनेशन है, ठीक है। एक ऐसे प्लेनेट में पहुंचेंगे जहां पे लाइफ होगा और बुद्धिजीवी लाइफ होगा।
वो ऐसे नहीं दिख रहे होंगे, हो सकता है कि वो ब्लू कलर के होंगे, पर उनको समझ में आती होगी बात, है ना? तो ये तीनों जो स्पेसशिप है वो उस प्लेनेट के अलग-अलग जगहों पे लैंड कर जाएगा। अब वो लैंड किया, उसमें से इंडियंस निकलेंगे, फिर वो जब आस-पास उनके लोग आएँगे डरे सहमे से, तो उनको पार्ले जी देंगे। पार्ले जी ज़रूरी है, पार्ले जी साथ होगा, पार्ले जी देंगे, दोस्ती करेंगे। फिर किसी तरीके से अपनी बात उनको समझाई जाएगी और क्या समझाया जाएगा? समझाया जाएगा कि मैं पृथ्वी से आया हूँ, मेरा नाम मानव है, मुझे मानव कहते हैं, मैं पृथ्वी से आया हूँ। एक और स्पेसशिप जो उतरा है, वो बोलेगा आई एम अ मैन, आई हैव कम फ्रॉम प्लैनेट अर्थ। और मुझे नहीं मालूम पृथ्वी को और प्लैनेट अर्थ को उर्दू में क्या कहते हैं, या वो अपने लैंग्वेज में वो कहेंगे, लेकिन उर्दू में इंसान कहते हैं, है ना? तो वो बोलेंगे मैं इंसान हूँ, मैं वहाँ-वहाँ से आया हूँ। अब पड़ोस में तो है नहीं, हम वापस आ गए। जब हम बहुत साल बाद वापस जाएँगे ना, उसके भी बहुत साल बाद, तो वहाँ जाके हम क्या देखेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। हम देखेंगे कि वो जो नीले-नीले लोग थे ना, उन्होंने ना स्पेसशिप जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से वो ऊपर से आए थे। अंदर जो मूर्ति बैठी होगी ना, उसका कलर ऐसा होगा व्हीटिश। कौन वाले का? जो हिंदुस्तान से गया था। एक दूसरा ऐसा कुछ बनाएँगे जिसके अंदर जो जो आइडल बैठा होगा ना, एकदम गोरा होगा, क्योंकि वो यूएस से आया है। तीसरा जो आइडल बनाएँगे ना, उसकी दाढ़ी होगी, उसकी मूंछ नहीं होगी, उसकी सिर्फ दाढ़ी होगी, है ना? समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। और वो तीनों समुदाय इस बात पे लड़ रहे होंगे कि मेरा मानव असली भगवान है, मेरा इंसान असली भगवान है और मेरा मैन असली भगवान है। और वो भगवान रहते कहाँ हैं? अर्थ में, पृथ्वी में। नहीं, अर्थ में नहीं रहते, पृथ्वी में रहते। हट, पृथ्वी में नहीं रहते, अर्थ में रहते। यही है जन्नत, स्वर्ग और हेवन। यही है हेल, नर्क और जहन्नुम या दोज़ख। ठीक है ना? तो यही होगा, एग्ज़ैक्टली होगा। इसीलिए आज भी आप देखो कोई भी समुदाय हो, पर जब वो प्रार्थना करता है, तो वो ऊपर देखता है। क्योंकि उसको यही मालूम है कि भगवान ऊपर से आए थे और भगवान ऊपर गए। अब और वो नीले थे। तो आप जब कहीं पहुँच जाओगे ना, तो फिर वहाँ के लोगों के लिए भगवान का रंग ये हो जाएगा। और फिर वो भगवान वैकुंठ धाम में नहीं रहेंगे। तो आप, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो आप सोचो कि आप इस चीज़ को कैसे नकारोगे कि वैकुंठ धाम नाम का कोई प्लैनेट होगा? वो आके सच-सच बोल के गए थे कि हम लोग सब वैकुंठ धाम में रहते हैं। Very interesting theory and very interesting podcast, Akshat. It has been an absolute pleasure hosting you. और बहुत सारी हमने कहानियां और किस्से और लेजेंड्स डिस्कस करे हैं। माइथोलॉजी आज सत्यलॉजी बन गई है। जी। तो बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दोस्तों, अक्षत मुंबई से स्पेशली नोएडा आए इस पॉडकास्ट को शूट करने के लिए, और ये पॉसिबल हो पाया है हमारे ट्रैवल पार्टनर फ्यूजन फ्लाई की वजह से। तो अगर आप भी अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और बेस्ट अफोर्डेबल फ्लाइट्स की खोज में हैं, तो ट्राई करिए फ्यूजन फ्लाई। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, आप हमारी कहानियां स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं, हमारे पॉडकास्ट द हॉरर शो बाय कोनी मंडे पर, ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है, और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो।